बोलिए सावरिया सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। जय जय राधा जय जय श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हेलो 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले बाके बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय। कब से बुलाए आप नहीं आए, प्रभु दर्शन दो तो सुख पाए। कब से बुलाए आप नहीं आए, कब से बुलाए आप नहीं आए, प्रभु दर्शन दो तो सुख पाए। हरि दर्शन दो तो सुख पाए। कभी से बुलाए आप नहीं आए, कभी से बुलाए आप नहीं आए, हरि दर्शन दो तो सुख पाए। प्रभु दर्शन दो तो सुख पाए। राधे
दिशाओं में पहली हवाएं, दीप दिशाओं में पहली हवाएं। एक बार आई तो गले से लगा ले, एक बार आई तो गले से लगा ले। हरि दर्शन दो तो सुख पाए, प्रभु दर्शन दो तो सुख पाए। कब से बुलाए आप नहीं आए, कब से बुलाए आप नहीं आए। प्रभु दर्शन दो तो सुख पाए, हरि दर्शन दो तो सुख पाए। हेलो 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 जगी है हेलो 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 बोली बाके बिहारी लाल की जय। इतनी कर दे कृपा श्याम सुंदर, तेरे चरणों में जीवन बिताए। हम रहे इस जगत में कहीं भी, तेरी चौखट को ना भूल पाए। समस्त ग्राम भंवरवाल की सभी माता बहन भाई बंधु से निवेदन, आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस में आप सब पधार कर कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। एक भजन पश्चात कथा आरंभ होगी, अतः आप सभी जल्द से जल्द कथा प्रांगण पर पहुंचे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। इतनी कर दे कृपा श्याम सुंदर, तेरे चरणों में जीवन बिताए। इतनी कर दे कृपा श्याम सुंदर, तेरे चरणों में जीवन बिताए। हम रहे इस जगत में कहीं भी, तेरे चौखट को ना भूल पाए। हम रहे इस जगत में कहीं भी, तेरे चौखट को ना भूल पाए। इतनी कर दे कृपा श्याम सुंदर, तेरे चरणों में जीवन बिताए। बड़े भाव से ताली की सेवा करेंगे, दोनों हाथ उठा करके। बोले बंसी वाले की जय हो।
कमजोर हैं हम कन्हैया, डोर कुछ भी चले ना हमारा। इतने कमजोर हैं हम कन्हैया, जोर कुछ भी चले ना हमारा। ऐसी हालत में इतना तो सोचो, हमको कैसे मिलेगा किनारा। इतनी कर दे जतन श्याम प्यारे, तेरे चरणों का गुणगान गाए। हम रहे इस जगत में कहीं भी, तेरी चौखट को ना भूल पाए। इतनी कर दे कृपा श्याम सुंदर, तेरे चरणों में जीवन बिताए। इतनी कर दे कृपा श्याम सुंदर, तेरे चरणों में जीवन बिताए। प्रेम बंधन में यो हमको बांधो, प्रेम बंधन में यो हमको बांधो। डोर बंधन की छूटे कभी ना, प्रेम बंधन में यो हमको बांधो। डोर बंधन टूटे कभी ना, अपनी पायल का घुंघरू बना लो। साथ बंधन का छूटे कभी ना, अपने चरणों से ऐसे लगा लो। तेरे चरणों का गुणगान गाए। हम रहे इस जगत में कहीं भी, तेरी चौखट को ना भूल पाए। इतनी कर दे कृपा श्याम सुंदर, तेरे चरणों में जीवन बिताए। इतनी कर दे कृपा श्याम सुंदर, तेरे चरणों में जीवन बिताए। हम रहे इस जगत में कहीं भी, तेरी चौखट को ना भूल पाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए व्यासदेव महाराज की जय। राधा स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वागर्यविव सम्प्रक्तो वागर्थ प्रतिपद्यये, जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रकल्मषं, पराशरत्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले च कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्।
सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य वामे च जनात्मज पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय राधा रमण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास नारायण भगवान की रट ले हरि का नाम रे बैरी रट ले हरि का नाम रट ले हरि का नाम रे बैरी रट ले हरि का नाम रट ले हरि का नाम रे बैरी रट ले हरि का नाम। सब छोड़ दे उल्टे काम रे 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 बैरी रट ले हरि का नाम रे बैरी रट ले हरि का नाम। सभी अपनी वाणी और पानी को पवित्र करें जीवा को और अपने हाथ को पवित्र करते हुए बड़े भाव से दोनों हाथ उठा करके बोल बंसी वाले की जय हो। हरि बोल। देख क्यों हंसता सुंदर गाया देख क्यों हंसता सुंदर गाया। चिता बीच जब जाएगा जलाया चिता बीच जब जाएगा जलाया तेरा मास रहेगा न चाम रे तेरा मास रहेगा न चाम रे बैरी रट ले हरि का नाम रे बैरी रट ले हरि का नाम। सब छोड़ दे उल्टे काम रे सब छोड़ दे उल्टे काम रे बैरी रट ले हरि का नाम रे बैरी रट ले हरि का नाम। हरि बोल।
भाव से ताली की सेवा करेंगे और दोनों हाथ उठा करके हमारे भैया जी सबके हाथ ऊपर। करे और गंगा नहाए, पाप करे और गंगा नहाए, इससे तो अपना पाप छिपाए, इससे तो अपना पाप छिपाए, तेरा होगा बुरा अंजाम रे, तेरा होगा बुरा अंजाम रे, बड़ी जटिल हरि का नाम रे, बड़ी जटिल हरि का नाम, सब छोड़ दे उल्टे काम रे, सब छोड़ दे उनके काम रे, बड़ी जटिल हरि का नाम रे, बड़ी जटिल हरि का नाम, सब छोड़ दे उल्टे काम रे, सब छोड़ दे उल्टे काम रे, बड़ी जटिल हरि का नाम रे, बड़ी जटिल हरि का नाम। दोनों हाथ उठा करके सब हाथ ऊपर। का नाम रे, बड़ी जटिल हरि का नाम रे, बड़ी जटिल हरि का नाम। और क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राधे राधे, जरा जोर से बोलिए और जोर से, राधे जय जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उपस्थित सभी श्रोतावृंद, मातृशक्ति स्वरूपा मेरी माताएं, सीता सावित्री स्वरूपा मेरी माताएं, भगवत स्वरूप संत स्वरूप मेरे भाई बंधु, विप्रजन, चेतन अचेतन सभी वह जो प्राणी जो यहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विराजित है, आप सभी संत मूर्तियों को एक बार फिर पुनः व्यासपीठ से सादर प्रणाम करते हैं। और यह तंवर परिवार की ओर से, उनकी ओर से आप जितने भी प्रबुद्ध जन आए हुए हैं, अतिथिगण, श्रोतावृंद, आप सभी का हम उनकी ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। जो अपने कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण, जीव कल्याण के लिए यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की परम गाथा है, इसका आयोजन हो रहा है। तो भागवत की कथा को आप लोग सामान्य मत समझिएगा, एक कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे सो मिलेगा। कब?
कौनो सिद्धि की बिन विश्वास, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। ये विश्वास करना पड़ता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठोगे, मांगना तो बहुत दूर, बस मनन करना है, आपको मिलेगा। तो एक कल्प वृक्ष है। जैसे आप मूर्ति को देख रहे हो, स्थूल रूप में देख रहे हो, दिख रहा है, लेकिन ये भागवत की कथा शब्दमयी मूर्ति है। एक एक श्लोक जो बोला जाता है वो भगवान का रूप है। ग्यारहवें स्कंद में उद्धव जी पूछते हैं भगवान से, कह प्रभु, हे परमात्मा, आप तो ये धरा धाम को छोड़ के चले जाओगे, लेकिन आप रहोगे कहां? कहे, मेरा पूरा जो अंश है हे उद्धव जी, मेरा पूरा प्रभाव श्रीमद् भागवत महापुराण में रहेगा। पूरा अंश श्लोक के रूप। तो जिसके घर में, जिसके ग्राम में, जिनके कुल में यदि ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो जाती है तो उनके कई कई कुल का उद्धार हो जाता है। इसका श्लोक को आप लोग सुनेंगे, कितना बढ़िया श्लोक है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। वो प्रेत की पीड़ा को नष्ट करने वाला है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो तथा धन्य, कृष्ण प्राप्ति फल प्रद। ये साप्ताहिक यज्ञ है। और प्रेत की जो पीड़ा है, जो अकाल मृत्यु मर जाए, वो पीड़ा को नष्ट करने वाला है। और कितना बड़ा साधन बताया गया है, कृष्ण प्राप्ति फल प्रद। यह जो है कृष्ण को मिलाने वाला साधन है। ये जो भागवत की गाथा, कृष्ण तत्व उसको मिलाने वाला। जीवात्मा के एक तरफ संसार है और एक तरफ परमात्मा है। हम जीवात्मा हैं तो इनके एक तरफ संसार है और एक तरफ परमात्मा है। संसार दिखता तो है पर रहता नहीं है। अब परमात्मा है पर दिखते जस्ट अपोजिट। ये बात को आप लोग थोड़ा गहराई से समझेंगे। संसार दिख रहा है, जो कल मैं बताया था, यत दृष्टा तत नष्टा। तो हम जो जीवों के लिए संसार दिख रहा है, लेकिन ये परमानेंट रहने वाला नहीं। यहां जो आया है वो मरेगा। यहां आपका हमारा सबका मिलन कैसा है? जैसे नदी के निकट पहुंच जाना। नदी के निकट पहुंच जाओगे तो रेती को देखना, रेती के कण को, रेती आपस में मिले रहते हैं। जब जल का प्रवाह आता है तो रेती अलग अलग हो जाती है। ऐसे ही हम सब मिले हुए हैं, कोई भाई के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई माता पिता के रूप में, बंधु के रूप में, परिवार के रूप में कण बंधे हैं। जब काल का प्रवाह आता है तो सब कैसे हो जाते हैं? बिलग बिलग हो जाते हैं। अब मृत्यु तो आएगी ही आएगी, लेकिन वो मृत्यु को बनाने का साधन क्या है?
ये भागवत की कथा है। तो जो कोई भी, अब देखिए भंवर माल वाले, आपके यहां यदि यज्ञ नहीं हो पा रहा है कुछ आर्थिक स्थिति के कारण, तो कम से कम समय निकाल करके सुन लो। तो सत्यनारायण की कथा में भी बताई गई है, जो आदमी कथा को नहीं करवा सकता सुनने चला जाता है तो इतना ही पुण्य मिल जाता है। अब ये जो है काल सुरसा के समान मुंह को फैलाया हुआ है, कब किसको कितने समय लील देगा उसका पता नहीं। हमारा ही पता नहीं, अभी तो बैठे हैं, अब पता नहीं उतार पाए कि नहीं उतार पाए, गारंटी है? कितना भी बड़ा पंडित हो, ज्ञानी हो, मौत के आगे किसी का बस चलने वाला नहीं। क्षण भंगूर जीवन की कलिका, कल प्रात को न खिली न खिली, मलयाचल की श्रुति अरु शीतल मंद, सुगंध मिली न मिली। क्यों? कलिकाल कुठार लियो फिरता, तनु नम्र की ज्योति झिली न झिली, कहिले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कमल फूल इतराते रहता है, कमल फूल बियन्ने होई तो मैं भगवान के चरण कमल में चढ़ जाऊं, अभिमान होला। जहां बियन्ने होई कमल फूला इतरात है, सवेरे होई कि मैं भगवान को नवाही और टोरी और मोला भगवान के चरण कमल में चढ़ा दी, ओला अभिमान है। जहां बियन्ने होते एक ठो हाथी आते धरी सोन में धर के मुरकेट दी, अधर के पैरों तले रौन दी। ऐसी हमारी योजनाएं चलती रहती है, लेकिन कब वो काल आ जाए, आदमी को वर्तमान को सुधारना चाहिए, भविष्य सुधर जाएगा। तो मेरे भाई बहन, तो भगवान ये जो संसार जो दिख रहा है, जो हमारी नजरों में, ये है नहीं, और जो नहीं दिख रहा है वही। तो आज नैनी सारण्य के पावन तीर्थ पर बैठे हुए सूत जी महाराज शौनक ऋषि को श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को बताया जा रहा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की, जो उनके दुख को दूर किए ये श्रीमद् भागवत महापुराण। तो देखिए 4 घंटा सुनोगे, 5 घंटा सुनोगे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जितने समय तक बैठे हुए हो उतने समय तक सुनो, एकाग्र होकर। कथा में मन कब लगता है? कथा को कहां से सुना जाता है? इंद्रपाल भैया, कथा कहां से सुना जाता है? हमन तो कथन कान ले सुनथन, लेकिन कान ले सुने नहीं जाए कथा ला। कहां ले सुने जाते? सुनहु तात सादर मन लाई, कथा को मन लगा के सुना जाता है। कान तो एक पात्र है, अब मन है कबू दुकान में लगे, कानती में रहे, गड़बड़ा जाते, ग्राहक मन वापस हो जाते, ये भी बड़ा गड़बड़ है। तो ध्यान देना, कथा में तो मन तब लगेगा, 2 में कथा होती है। ध्यान देना, श्रोता को कैसा होना चाहिए और वक्ता को कैसा होना चाहिए, दोनों के लिए नियम लागू है ना। ध्यान देना, श्रोता सुमति सुंदरमति वाला होना चाहिए, सुशील नम्र होना चाहिए, शुचि पवित्र होना चाहिए। कथा रसिक हरिदास, बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चे लोग मिल जाते हैं ना तो गुरु जी को ही पढ़ाने का मन करता है।
जे मुड़ लखा जवात रही खिड़की ल देखत रही तेला कौन पढ़ाए? कहू पंखा देखा थे लइका, खिड़की देखा थे, कतका बेरे मध्याह्न भोजन के थाली पी थी। तो फिर गुरु भी जान लेते इसका मन पढ़ाई में नहीं है। तो जो बताना चाह रहे थे वो कथा भी नहीं बता पाते, वो विद्या भी नहीं दे पाते। तो श्रोता को होना चाहिए निर्मोही, सबसे बड़ा पॉइंट की बात। मान लो ये भागवत की कथा राजा परीक्षित ने सुना, जब उसको श्राप लगा, आप आगे सुनेंगे, जब उसको श्राप लग गया कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, यदि वो मोह में पड़ जाता, अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, तो मुक्ति पाता। तो श्रोता को सबसे बड़ी बात है निर्मोही होना चाहिए। आपके भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा, तो निर्मोही होना। बैठे हो, धान बोआ है कि नहीं, खातू छिंचा है कि नहीं, दुकान माही में सब खत्म, बैठो तो बैठो। जब का जंजाल लो, गेट लगे हैं ना, कोई मिले पठेरा में टांग के आ जाएगा। यहां आए हो यहीं के होके रहो, और वहां जा रहे हो तो उधर ही रहो, तब कथा में मन लगे। तो श्रोता को होना चाहिए निर्मोही। अब श्रोता के लिए तो हो गया, वक्ता के लिए क्या होना चाहिए? वक्ता के लिए सबसे बड़ा नियम है निर्लोभी होना चाहिए। अब मैं कथा कहा था, मोर मन में लगे हुई इंद्रपाल भैया, रंजीत सिंह मन मोला काय दी रे, कतका कंदी ही रे, चिल्ला चिल्ला के तो कह न कब। अब मोर मन में लोभ बने रही तो मैं आप में ज्ञान दे पा। तो वक्ता को होना चाहिए निर्लोभ। इसीलिए मेरे परमहंस सुखदेव जी कहने लग जाते हैं, हे राजन, मैं तेरे को तेरे पास लेने नहीं आया हूं, कुछ देने आया। अब मैं तो राजा ही के पास आया हूं, ब्राह्मण राजा के पास आया है, तो ज्ञान ही दे सकता हूं, मैं कुछ लेने वाला नहीं। 8 दिन के फरहार वाला दे दा। तो निर्लोभी। आज शौनक ऋषियों को सुंदर सुना रहे हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। कहे महाराज ये बताइए, आपने कहा था कि कितना बड़ा पापात्मा क्यों ना हो जाए, यदि ये श्रीमद् भागवत महापुराण को यदि सुन लेता है उसका उद्धार हो जाता है। कहे कोई पापी ने सुना? कहे हाँ। कहे कब? कृपा पूर्वक बताइए। कहे सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभुक्ते मन उत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। कर्नाटक के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है तुंगभद्रा। वहीं पर रहने वाला है एक ब्राह्मण जिसका नाम है आत्मदेव। बड़ा ही सत्यवादिता है, वेद धर्म, वेद के अनुसार अपने धर्म का पालन करने वाला है। ब्राह्मण का जो धर्म होना चाहिए उसको करता है। जो भी धन है संतुष्ट है, उसके यहां सब है। उनकी एक पत्नी भी है जिनका नाम है धुंधली। लेकिन ये आत्मदेव तो बड़े ज्ञानी हैं, सर्ववेद के विशारद हैं, उद्भट विद्वान हैं, घर में संपत्ति भी है जितने अपने लायक। लेकिन उनके घर में एक चीज नहीं है, संतान का भाव। और ध्यान देना, 3 चीजें यदि घर में नहीं है तो घर सुन्ना है। 3 चीजें यदि घर में नहीं है तो घर नहीं है, वो घर को जंगल कहा गया। क्या क्या नहीं है? पहला,
जिस घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती, अपुत्रस्य गृहं शून्यं सर्वशून्यं च दरिद्रता, मूर्खस्य हृदयं शून्यम। जिनके घर में कोई संतान नहीं है, किलकारियां नहीं गूंज रही हैं, उसका घर कितना भी 4 बिल्डिंग मंजिल वाला हो, लेकिन घर मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। वो किलकारियां गूंजनी चाहिए। जिस घर में बच्चे नहीं हैं, जिस घर में सियान नहीं है, अब आजकल के बच्चे लोग सुन लेना, अब आजकल के युवा पीढ़ी लोग सुन लेना, जहां जिस घर में संतान नहीं, जिस घर में सियान नहीं और जिस घर में गौ नहीं, वो घर जीरो है। अरे भैया, बच्चे लोग नहीं है तो किसको प्यार करोगे आप? सियान नहीं है तो किसका सम्मान करोगे? गौ माता नहीं है तो किसकी सेवा करोगे? बच्चे लोगों का होना जरूरी है। खेलने दो। अरे अभी नहीं खेलेंगे, अभी नहीं उपद्रव करोगे तो का बुढ़ापे में करेंगे? बच्चे लोगों को खेलने दो, निगरानी करते रहो। जो छूने योग्य वस्तु नहीं है उसको थोड़ा देखते रहो, बिजली उजली को ना छुए, इधर उधर ना जाए, निगरानी करते रहो, लेकिन उनको आनंद मनाते रहो। जिसके घर में बच्चे लोग नहीं है ना, उनसे पूछिएगा, बांझ की जान है, प्रसव की पीड़ा। इसलिए बच्चे ने घर सुनना है, सियान नहीं है। आदमी सबसे बड़ा मालगुजार है जिसके पास माँ बाप। अब बड़ी विचित्र भी बात है, सभी लोग तो चाहते हैं मेरा बेटा हो जाए तो श्रवण कुमार हो जाए। सभी लोग चाहते हैं मोर लड़का श्रवण कुमार रहे, लेकिन अपन पति ला श्रवण कुमार बनाना, ताराजी दाई लाओ बाबूला, अपन लड़का ला चाहते श्रवण कुमार होए, लेकिन खुद अपन पति ला श्रवण कुमार बनाए देना, ये सब के बात है। तो माता पिता है, सियान नहीं है। अब आज आप लोग गार्जियन बन गए हैं तो आपको कुछ ऐसे लग रहा होगा कि काश पिताजी होते, पापा होते। दुनिया में घर की सियानी किसी को ना दे। लगता तो है ये सियान लोग हैं, चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे हैं, लेकिन जब ना हो ना तब पता चलता है उनका भाव। मन पछताई है अवसर बीते। हम कहीं भी चले जाते हैं, जब तक हमारे घर में अम्मा बाबूजी रहते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है भी है तो ना। मैं गौ की महिमा को जब कृष्ण का जन्म होगा उसके बाद विस्तार से बताऊंगा, इनका यहां आना क्यों हुआ है। तो ये जो आत्मदेव ब्राह्मण है, इनकी पत्नी है धुंधली। धुंधली है, कर्कशा है, क्रोधी है, और यदि दुष्ट पत्नी हो उसको त्याग देना चाहिए। कुग्रामवासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम च क्रोधमुखी च भार्या। रात दिन जो गांव में पार्टी हो रही हो तो गांव को छोड़ देना चाहिए। कुग्रामवासा कुलहीन सेवा, मालगुजार है, राजा है, यदि निम्न व्यक्ति की नौकरी करना पड़ रहा है उससे अच्छा मर जाए।
मूर्खस्य पुत्र, मूर्ख यदि पुत्र हो जाए उससे अच्छा उसको त्याग दो। क्रोध मुखिश्च भार्या, पत्नी यदि क्रोधी है, रात दिन भाव को चढ़ाई हुई है, वो पत्नी को त्याग देना चाहिए। अरे भैया कहीं से आ रहे हो डिप्रेशन में तो पहले से हो, दुकान का खेत का जो भी है, और घर में आ रहे हो तो एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हो और इधर पत्नी भाव चढ़ाई है, कितने दिनों तक सहोगे आप? ये आत्मदेव ब्राह्मण कितने ज्ञानी, और जस्ट अपोजिट की पत्नी। वैसे विद्वान लोगों को क्रोधी पत्नी मिलती है, ध्यान देना। जो विद्वान होते हैं ना, जो जितने जानकार होते हैं, उनके पत्नी हमेशा क्रोधी रहेंगी या जस्ट उनके अपोजिट रहेंगी। अनुकूल रहना बहुत कठिन काम है। अब पत्नी को कैसा, हम लोग सब अभी विवाह भी होता है, मैं अभी विवाह की महिमा बताऊंगा। तो जब विवाह हो जाए तो आदमी जब पाणी ग्रहण हो, भावर हो, तो वहां पर जब पाणी ग्रहण होते समय वहां पर कैसा पत्नी मांगना चाहिए? कैसी पत्नी? बहुत रूपवती हो, बहुत धन वाली हो, ऐसा नहीं मांगना चाहिए। आप दुर्गा सप्तशती सुने होंगे या पढ़े होंगे, उसमें मारखंडे जी मां परा अम्बा से क्या कहते हैं? हे परा अम्बा, हे भगवती, मेरे को ऐसे वैसे पत्नी नहीं चाहिए, मेरे को रूपवती नहीं चाहिए, मेरे को धनपति नहीं चाहिए। कहे तो कैसी पत्नी चाहिए तुमको? पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी, संसार दुर्ग संसार सागरस्य ममते कुलोद्भवा। ये संसार रूपी सागर से पार कराने वाली है, वो खेने वाली हो। ये संसार कैसा है? एक नदी है। ये शरीर क्या है? नाव है। और इसको खेने वाली कौन है? उसका नाम है पत्नी। चाहे तो डुबा दे और चाहे तो पार लगा दे। ये दुनिया में पत्नी से बढ़ करके, पत्नी का रूप कैसा होना चाहिए? ध्यान देना माताओं बहनों, जब वो भोजन कराए तो पत्नी का रूप मां का होना चाहिए। परोसे जा था तो भीतरे ले मत कहा, आओ लावा जी रोटी ला, अरे ला ना परोस। माँ क्या कहती है? बेटा और ले दिन भर थका, आओ ले ले कुछ, आओ ले। और पत्नी वो भीतरे ले चिल्ला, कब आए बपर ही होला, मांगे बपर है, अरे उसको खिलाओ। तो भोजन कराते समय माता का रूप होना चाहिए। ध्यान देना पत्नी का। कहीं डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, उस समय पत्नी का रूप मंत्री का होना चाहिए, सलाहकार होना चाहिए। काय बात है, चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास अभी महाराज आए थे, दो महाराज पति पत्नी, दोपहर में मिलने के। तो पत्नी सलाह दी, तब मेरे पास मिलने आए। तो मैंने कहा कि पत्नी की बात मान लो, वो सलाह दी है, जो जैसा सलाह दी है वैसा ही सलाह मैं भी दे रहा हूं। तो जब डिप्रेशन में हो जाए, टेंशन में हो जाए, उस समय पत्नी का रूप मंत्री का होना चाहिए। वहां पर ढांढस बंधाओ, सांत्वना दो। जब पत्नी, जब वही पति देवता शयन करने जा रहे हो, उस समय पत्नी का रूप अप्सरा का होना चाहिए। जब वही सेवा करने वाली हो जाए तो पत्नी का रूप नौकरानी का होना चाहिए, सेवा करने। मैं आगे आगे कथानक सुनाऊंगा।
कितना भी पूजा पाठ कर लेना, आज सुकन्या का नाम क्यों चलता है, सावित्री का नाम क्यों चल रहा है, अनुसुईया का नाम क्यों चल रहा है? केवल पति देवता की सेवा और कोई पूजा पाठ। तो पत्नी को कई लोग हमारे पास आते, क्या करेंगे महाराज, और उनके पापा जो है कथा में आते नहीं है। मैंने कहा कथा में नहीं आते? कहे हाँ, कितना भी मैं कहती हूं और कथा में आते नहीं है। अब 1 तारीख के पेमेंट पाता था, शारदा प्रसाद बिटावन साव घर किसे चल देते हो, गहना ला लेहे तो धर के हाथ ला ले जाता, साड़ी ला लेहे हाथ ला ले जाता, तो कथा में हाथ धर के नहीं ला सका। सब तो ले जा सकते हैं ना, जब वहां पर ले जा सकते हैं तो यहां पर नहीं ला सकते। ये आत्मदेव ब्राह्मण, इसकी पत्नी है धुंधली है। तो ऐसे जो पत्नी है, शास्त्र में कहा गया, दुष्टा भार्या शठम मित्र, यदि दुष्ट भार्या हो जाए, अमित्र धोखेबाज हो जाए, मुंह फट नौकर हो जाए, ऐसे सबको त्याग देना चाहिए। तो ये आत्मदेव ब्राह्मण के घर में सब हैं, लेकिन संतान का भाव है। अपुत्रस्य गृहम शून्यम है। व्याकुल हो गए, एक दिन निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ, एकदम व्यथित हुआ मन और निकल पड़े। कहे कोई रास्ता मिले, कोई ऐसा कि मेरे को ज्ञान दे दे, कुछ ऐसा प्रसाद दे दे जिसके द्वारा घर में जो है किलकारियां गूंजे। निकल पड़े। जाते जाते एक समय एक ब्राह्मण देवता यति मिले और उनसे अपना दुख सुना रहे हैं। न पुत्रो नापि वा पुत्री तस्त चिंता परो भृशम एकदा साधिजो दुखाद गृहम त्यक्तता वनम गतः। एक दिन व्यथित हुए, वन की ओर निकल पड़े। ब्राह्मण से, एक साधु से मुलाकात हुई और अपना हाल बताने लग गए। कहे महाराज क्या करूं, मेरे ऐसे कौन से अपराध हैं? कोई वृक्ष लगाता हूं तो फल नहीं होते, गौ पालन करता हूं तो कोई बछवा या बछड़ा भी जन्म नहीं दे देते। तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। आप कोई ऐसा कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो जिसके द्वारा मेरे घर में किलकारियां गूंजे। उनको समझाते हैं, साधु समझाए, कई प्रकार समझाए। कहे सुनो, ये दुनिया की इसमें पछड़े में मत पड़ो, कोई किसी को गति देने वाला नहीं है। ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, क्योंकि जिसके यहाँ कोई संतान ना हो, अपुत्रस्य, मेरे यहाँ संतान नहीं है। अपत्रस्य गतिर नास्ति स्वर्ग नैवच नैवचा, जिसके कोई संतान नहीं होते, पुत्र नहीं होते हैं, उनको स्वर्ग में भी गति नहीं मिलती। इसलिए मेरे को पुत्र प्रदान करे। कहे कोई किसी को गति नहीं देने वाला है, गति खुद बनाना पड़ता है। आप अभी भागवत की कथा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप अपना फर्ज निभा रहे हो एक पुत्र का। लेकिन वो जो जीव है गति अपने द्वारा बना लिया है। गति खुद बनाना पड़ता है, कोई किसी को गति देने वाला नहीं है। मेरा पुत्र हो जाए। ये संसार कैसा है, ये दुनिया को देख रहे हैं कि कौन मेरे को गति देगा, कौन मेरे को पिंड दान देगा। अभी तो एक महिमा चल रही है, गंगा तक जा रहे हैं हमारी हड्डी। आने वाले दिनों में तो नरवा नहीं जाएगा। नरवा जाइए हमन के हाड़ा, पता है, जात जात फेंक दी लइका में। कहा गंगा जी जाबे, ये नरवा में जा, नदी में जाके मिल जाए। तो गति खुद बनाना पड़ेगा। तो पिंड अपने हाथ से दे दो। जैसे बड़े बड़े साधु, नागा साधु लोग क्या करते हैं, अपना पिंड दान स्वयं कर देते हैं। कहे हे ब्राह्मण, इसमें मत सोचो कि तुमको गति दे। लेकिन वो बार बार
गिड़गिड़ाने लग गए। कहे महाराज कोई तो उपाय कर दो जिसके द्वारा मेरे घर में किलकारियां गूंजे। बार बार समझाएं। तो साधु कहे यतुर्वाच मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेके तु समाध्याधम त्यजम संसार वासनम। कहे इस संसार के पचड़े में मत पड़ो। और आदमी की कर्म की गति बड़ी गहन होती है। हम लोग तो कर्म किए रहते हैं। कहे कि हे ब्राह्मण देवता तुम अपने कर्मों के द्वारा आज पुत्र के मुख को नहीं देख रहे हो। ध्यान देना, हमारे ही कर्म होते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, कोई मान लो विवाह हुआ, जल्दी गर्भ धारण कर लिए, कहे इतनी जल्दी संतान लेकर के हमारे सामने घटना हुई है। एक दाम्पत्य है, पति पत्नी है, उन लोग सोचे समय आया, बहुत जल्दी विवाह हुआ और गर्भ धारण भी कर लिया। तो कहे इतनी जल्दी हम लोग गृहस्थ में पड़ तो गए हैं, लेकिन बच्चों के लालन पालन में दुख है। तो एक काम करें, एक बच्चा हम लेंगे ही नहीं। बच्चा को मार दिया गया। अब 10 साल हो गए, बच्चे के लिए तरस रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वो साधु के पास जा रहे हैं, वो ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मारने वाला कौन? खुद। अब उसके बाद एक बच्चा आ जाए कि तरस रहे हैं। अब सोचिए, आदमी की जो कर्म की गति है बड़ी गहन होती है। आदमी करता तो है लेकिन दिखता नहीं। कर्म कैसा है? जैसे कमल का फूल को देखना, कमल का डंठल, कमल के डंठल को तोड़ोगे, जैसे ही तोड़ोगे तो जितना खींचते जाओगे उसमें पतला धागा निकलते जाता है। वैसे ही हमारे कर्म होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन किए तो हम ही लोग हैं। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखित हुए। कहे महाराज कोई तो उपाय करो जिसके द्वारा मेरे घर में किलकारियां गूंजे। कहे ब्राह्मण तू दुखित मत हो, तेरे यहाँ एक नहीं 7 जन्मावधि तैव पुत्रो नैव च नैवत। एक जन्म क्या कहना, 2 जन्म क्या कहना, 7 जन्म तक तेरे घर में पुत्र नहीं होंगे, क्योंकि तेरे हाथ के द्वारा कर्म ऐसे हो गए। ओहो महाराज 7 जन्म तक? कहे हाँ। रोने लग गए, व्यथित हुए। अब संत हैं, संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय द्रवित हो जाता है। दया। कहे महाराज कोई तो आपके पास उपाय है। कहे जाओ हे ब्राह्मण, यदि तुम इतने दुखित हो रहे हो तो एक काम करो, मैं तुमको एक फल देता हूं, उसको ले जा करके तुम भी खाना। देखो क्या कहा जा रहा है, ये प्रसाद को, ये फल को तुम भी खा लेना और अपनी पत्नी को भी खिला देना। और ध्यान देना, मैं जो नियम बता रहा हूं वो नियम तक साल भर तक नियम का पालन करोगे तो तुम्हारे घर में एक पुत्र हो जाएगा। कहे महाराज क्या नियम पालन करना है? सत्यम शौचम दया दानम। साल भर तक सत्य बोलना है, शौचम शुद्ध रहना, दानम दान देना है, और एक समय ही भोजन करना है। वर्षा अवधि स्त्रिया कार्य। 1 साल तक ये नियम का पालन यदि कर दो तो पुत्रो ते अति निर्मल, तो तुम्हारे घर में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये व्रत बताया जा रहा है। अब ध्यान देना, आप लोग भी कभी भी व्रत रहते हो उसमें नियम रहता है। व्रत रहते हैं तो नियम रहता है। वो कितना भी पूजा पाठ कर लो लेकिन वो नियम को पालन नहीं करोगे, चाहे एकादशी हो जाए। एकादशी तो है, निराहार रहने से मतलब नहीं है। निराहार रहने से मतलब नहीं है, जो नियम है। अरे दिन भर में कम से कम सत्य तो बोल ले।
कोई दुआरी में आया है मांगने के लिए, दे तो दे। ये हम लोग करते नहीं है, अब पूजा पाठ करते हैं। तो व्रत अलग है, उपवास अलग है। व्रत में बहुत नियम रहते हैं। जो अभी रह रहे हैं वो व्रत है, तो व्रत का पालन करना चाहिए। ये सब में नियम है ना, चाहे एकादशी रहो तब भी सत्य बोलना है, दान देना है, एक समय ही फलाहार करना है। हरि नाम की माला जप ले पल की खबर नहीं, हरि नाम की माला जप ले पल की खबर नहीं। हरि नाम की माला जप ले पल में खबर नहीं, हरि नाम की माला जप ले पल में खबर नहीं। हरि नाम की माला जप ले पल की खबर नहीं, हरि नाम की माला जप ले पल की खबर नहीं। हरि नाम की माला जप ले पल की खबर नहीं, हरि नाम की माला जप ले पल की खबर नहीं। पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। अंतर घट मन को मखले, अंतर घट मन को मखले, पल की खबर नहीं। हरि नाम की माला जप ले पल में खबर नहीं, हरि नाम का जप ले माला पल में खबर नहीं, हरि नाम का जप ले माला पल में खबर नहीं। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए जीवन है अधूरा। घाटा सत्संग बिना नहीं होता नहीं है पूरा, घाटा सत्संग बिना होता नहीं है पूरा, घाटा सत्संग बिना नहीं होता नहीं है पूरा। ओ घाटा सत्संग बिना होता नहीं है पूरा। बीती उमरिया राधे तेरी बीती उमरिया सारी पल की खबर नहीं, हरि नाम का जप ले माला खबर नहीं, हरि नाम का जप ले माला पल में खबर नहीं, हरि नाम के जप ले माला पल में खबर नहीं। हरि नाम की माला जप ले पल की खबर नहीं, हरि नाम की माला जप ले पल की खबर नहीं, हरि नाम का जप ले माला पल की खबर नहीं, हरि नाम का जप ले माला पल की खबर नहीं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जय। तो उनको फल प्रदान किया गया, कहे कि खुद पाना पत्नी को भी दे दे। चले गए, नियम भी बता दिया गया, सत्य बोलना है, शुद्धता रहना है, दान देना है,
ये 7-8 दिन तक कथा होते होते प्रयास करना सत्य बोलने का, और जबड़ बूता यह है सत्य बोल, और सत्य भी बोलना है और मीठा भी बोलना चाहिए। एक दिन सियान है अपन नाती लगत है, बेटा एतिया क्या बोलो दादाजी, कह जा जल्दी जल्दी जलेबी लाना है, और करैया ले उतरी तक के साथ लावे, करैया ले उतरते साथ जलेबी लतोला लाना है। नाती सुने, कहे क्या बोले दादा, कहे कि तुमको जलेबी लानी है और कड़ाही से उतरते ही गरम गरम जलेबी को लानी है। ठीक है, और नाती चला गया बाजार, अब इंतजार किया, जलेबी बढ़िया बन रहा था, जैसी कड़ाही से अब जलेबी है निकला छानते हुए, और निकाले, अब उसको निकाल करके दूसरी कड़ाही में डाल रहे थे, कहे नहीं 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 ये जलेबी दो, कहे बेटा चाशनी में तो डाले दे, कहे नहीं 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 मेरे दादा ने कहा है कड़ाही ले उतरते साथ लाना है, कहे इसको चाशनी में तो डालने दे दूसरी कड़ाही, मैं नहीं जानता, वो जो जलेबी है कड़ाही से निकल रहा है तो गरम गरम दीजिए। वो दुकानदार भी सोचा हो सकता है कुछ काम हो, तुरंत उसको पॉलीथीन में पैक किया गया, कह ले जा भैया, दे दिया गया। अब लाए दादाजी के पास, ओहो बड़ा गरम है, गरम गरम जलेबी है, कहे ओ हे बेटा तू तो गरम गरम जलेबी लाया हुआ है, कहे आप ही ने तो कहा था कि कढ़ाई से निकलती ही लाना है। और जैसी जलेबी को खाए पच सीधा, कहे क्या लाया है रे तू, कहे जलेबी, कहे जलेबी तो लाया है और गरम गरम है, कहे आपने कहा था कढ़ाई से निकलते ही लाना है, तो मैं कढ़ाई से निकलते ही जलेबी को लाया हूं। कहे बोला चाशनी में नहीं डूबा है, कहे दूसरी कढ़ाई में डाल रहे थे, मैंने मना किया क्योंकि आपने कहा था कढ़ाई से निकलते ही लाना है। बेटा कम से कम चाशनी में तो डूब जाने देता, वैसे ही सत्य तो बोल रहे हो, लेकिन प्रियवाणी रूपी चाशनी में जब तक नहीं डालोगे तब तक मीठा लगने वाला। सही तो सब लोग बोलते हैं और सत्य सब बोलते हैं, लेकिन सत्य सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रयास करो व्रत रहते रहते। यहां पर यज्ञ कर रहे हो, धर्म का कार्य चल रहा है, तो व्रत में रहते रहते एक तो प्रयास करे कम बोले, अब बोले तो सत्य बोले, सत्य भी बोले तो मीठा बोले। कोई भी दिन अतिथि आ जाए, ध्यान देना रंजीत भैया, यहां यज्ञ कर रहे होते बहुत पूर्व जन्म के भाग्य से हो रहा है, जन्म जन्मांतरम भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभे। ये सब के बस की बात नहीं है भागवत कथा का आयोजन, ये आपके पूर्व पूर्व जन्म के पुण्य का आज उदय हुआ है, तो आपके घर में भागवत कथा हो रही है, एक कुल तर रहा है। तो जो भागवत की कथा आप करवा रहे हो, यहां पर 3 प्रकार के आदमी आएंगे, ध्यान देना, यहां 3 प्रकार के आदमी आएंगे, और तीनों को यदि खुश नहीं कर पाए तो 0/100 नंबर मिलेगा आपको, कितना भी बढ़िया कर देना आयोजन। धर्म के कार्य में 3 प्रकार के आदमी,
पहला आते हैं मानी, दूसरा आते हैं पानी और तीसरा आते हैं दानी। सबको तो आमंत्रण कार्ड भेजे, तो जो जैसा आदमी है, इसीलिए परिवार का महत्व क्या है, परिवार क्यों कहा जाता है, परिवार की आशा क्यों किया जाता है। वो बर पेड़ ला देखे हैं ना, वहां बर्रो चूहे बर्रो है ना, धीरे धीरे वो बर्रो हा जमीन माही और खोबली जरी। एक बर पेड़ जिसके बर्रो धीरे धीरे निकलने लग गए, धीरे धीरे वो जो उसका पेड़ था, एक हवा का झोंका आया, आंधी आई, वो जो पेड़ है जड़ से उखड़ गया। लेकिन जड़ से तो उखड़ा लेकिन गिर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बर्रो लोग थाम लिए थे। ऐसे ही एक परिवार का महत्व क्या होता है, एक परिवार होता है बर्रो। कायड़ा मली ख्वाल नहीं हुआ फलाना फलाना गांव में परिवार है। जब वो खड़े हो गया तुम्हार दुख और सुख में मैं हावा न गा तुमन करा, तब परिवार। अवाइन अब पछला कड़िया डाल ये दे महू आया देख लेबे ना, चल दी क्या मतलब है परिवार। तो मेरे भाई बहन, परिवार का तो महत्व तब है जब वो जिम्मेदारी पूर्वक आप लोग यज्ञ में बैठे हो। इसीलिए यज्ञ करते करते आप लोग आगे आगे कथानक सुनेंगे। जब राजसी यज्ञ करते हैं पांडव लोग, तो कृष्ण भगवान की अगुवाई में करते हैं। कभी भी यज्ञ करे तो सब घर परिवार बैठा रहा, पारा बस्ती ले बैठा रहा। देखागा हमन भागवत करवाबो, सोचत हम भगवान की कृपा हो जाए तो ये भागवत हो ही, लेकिन पारा बस्ती मतलब निवेदन है ना, तुहर यज्ञ आही तेला बैठा रिया तुमन भैया, हमन तो बैठे रही वो दोनों भाई। परिवार मन कहा था तू मन देख ला ना, सब आही ते मतलब बैठा रिया, प्रसाद कतका बेर फोन कतका बेर रेंग देते, हम नहीं देखाओ पाए तो मैं जाही तत्का बेर प्रसादो दे दा। आही तेला बैठा रिया, आए उसको मान आवा बैठागा काय करिया, भागवत करवात रहे काड़ो दे रहे हैं और गए हैं तो एको झिन मुंह में नहीं कही आवा बैठा थी, तो तुला नंबर मिली। तो कम से कम परिवार के दायित्व क्या होना चाहिए, आइए बैठे, वॉलंटियर नियुक्त करा, कोई भी आ जाए वहां पर तो कुछ नहीं है, आइए। हमारे घर में भागवत कथा हो रही थी, इंद्रपाल भैया, मैं 9 अध्याय नहीं सुने हैं 9 दिन का बोत के बूता रहा, आवा बैठा जाही तेला प्रसाद देवा, क्योंकि हमारे अम्मा बाबूजी लोग बैठे हुए। तो जो करवाने वाला होता है उसको बड़ी विकट स्थिति हो जाती है, क्योंकि वो भी साधु ही है, आ रहा है वो अतिथि है। तो कम से कम घर के जिम्मेदारी होनी चाहिए, कोई भी आ रहा है आवा बैठा। तो ध्यान देना, आदमी को अपमान करने पर अपमानित महसूस नहीं करता, जितना सम्मान नहीं दोगे तो करता। इसीलिए कोई भी आ रहा है तो माताएं निगरानी करे, कोई बहन आई है तो बैठा दीदी जावत है, बोला प्रसाद तो देवा। तो मानी को मान मिलना और पानी को पान मिलना। अबे लइका मन बैठे हैं तो हमार कथा से वाला क्या मतलब है, वो तो देखत बैठे कतका प्रसाद मिली गई। बोला मतलब है तू महाराज कत को चिल्लावत रहा। तो जो सम्माननीय है उसको सम्मान चाहिए तो खुश होता है, जिसको प्रसाद चाहिए उसको प्रसाद मिलेगा तभी वो खुश होगा। काय मिली से आज रे जलेबी हलवा, उसको पान से मतलब है। अब तीसरे आदमी आते हैं दान। कोई आदमी आता है तो कोई यज्ञ में आ रहा है, ओहो यज्ञ हो रही है तो हम लोग भी चले भंवर मान। कोई साधु आ जाए, कार्ड देने पर निमंत्रण देने पर आए तो बहुत बढ़िया है, न देने पर यदि कोई अतिथि आ जाता है तो समझना आपका यज्ञ प्लस में जा रहा है।
और ऐसे अतिथि को सम्मान देना। अब बेटी माई आए हो, आए ना, कौन कौन है बेटी माई? बेटी माई मन आए हाँ 7 दिन बढ़िया भागवत कर वहा 8वां दिन बने करे नोनी एता अच्छा सेवा करे। अब फिर आबे ना तो हा बधाई दे जाही कि गाड़ी दे जाही। एक ठे साड़ी नहीं दी मोला भैया, कई बेच करी ना, एक ठे साड़ी के पूर्ति नहीं होए मैं। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो आनंद कंद भगवान की। जिसको फूल पान चढ़ाना है आगे चढ़ा के बैठे चुपचाप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक बहुत ही प्यारा भजन, और मैं चाहूंगा कि सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे एक बार, राधे राधे जय जय श्री राधे। ताली की सेवा करते हुए सभी लोग झूमते हुए भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा पगले भज राधे गोविंदा। पंछी पिंजरा ओढ़ के कहीं, पंछी पिंजरा ओढ़ के कहीं उड़ जाए हंस अकेला रे। भज राधे गोविंदा पगले भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा पगले भज राधे गोविंदा। जय हो हरि बोल। राधे झूठी दुनिया झूठी काया, झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा रे। झूठी दुनिया झूठी माया, झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा रे। झूठी दुनिया झूठी माया, झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा रे। पंछी पिंजरा ओढ़ के कहीं, पंछी पिंजरा ओढ़ के कहीं उड़ जाए हंस अकेला रे। भज राधे गोविंदा पगले भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा पगले भज राधे गोविंदा। पंछी पिंजरा ओढ़ के कहीं, पंछी पिंजरा ओढ़ के कहीं उड़ जाए हंस अकेला रे।
गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे हैं और सभी दुख के कांटे हैं और सभी दुख के कांटे हैं इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे हैं और सभी दुख के कांटे हैं और सभी दुख के कांटे हैं भेदभाव को छोड़ के पगले भेदभाव को छोड़ के पगले मत कर तू पर निंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे ओढ़े दास कबीरा रे ओढ़े दास कबीरा रे इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे ओढ़े दास कबीरा रे ओढ़े इस चादर को पाप कर्म से इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब निंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा रे पगले दोनों हाथ ऊपर करके पंछी पिंजरा ओढ़ के कहीं पंछी पिंजरा ओढ़ के कहीं उड़ जाए हंस अकेला रे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा राधे भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा श्री राधे हाथ भज राधे गोविंदा रे पगले भज राधे गोविंदा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो आज जो यति हैं
उनको प्रसाद दिया गया। तो मेरे भाई बहन, कभी भी कोई ब्राह्मण के द्वारा, कोई साधु के द्वारा, कोई गुरु के द्वारा दिया गया कुछ भी वस्तु हो, उसका नाम प्रसाद है। और कभी भी प्रसाद का अपमान मत करना प्लीज, चाहे वो फूल के रूप में ही क्यों ना हो। जिसने प्रसाद का अपमान किया है उसका क्या हाल हुआ है, सत्यनारायण की कथा में सुने हो आप। तो प्रसाद प्रसाद है। मान लो अभी भंडारा लगेगा, चला सब कोई भंडारा में पाएंगे, तो वहां पर जब परोसा जाएगा तो भात नहीं है, उसका नाम क्या है? प्रसाद। अब प्रसाद भोजन की वस्तु नहीं है। प्रसादे भोज्य बुद्धि। अब कितना बढ़िया, कई कई गांव में तो ऐसा है। हम अभी पौनी गए थे बिलाईगढ़ के पास, सार्वजनिक भागवत, और ज्यादा दूर क्या कहने, एक ठकुरदिया है, जिसके घर में भागवत का आयोजन होता है ना, तो केवल पहले दिन ही वो घर का चावल दाल लगता है। उसके बाद कोई दूसरा आ जाता है, भैया मैं तो ज्यादा भागवत नहीं करवा सका, लेकिन आज मोर पोतीले प्रसाद हो जाएगा, भोजन भंडारे का। सब वहां पर 8 दिन में ऐसा ही स्थिति आ जाता है कि कौन दे कौन न दे, सब एक से एक व्याकुल, चाहे वो मेहमान में हो। आज मेरी ओर से प्रसाद महाप्रसाद, तो आदमी को लूट लेना चाहिए ऐसा मौका। हम लोग क्या सोचते हैं, मेरा क्या जा रहा है। अब प्लीज कभी भी भंडारे में भोजन करना ना, तो हम लोग भोजन को, वहां प्रसाद को भोजन समझ के करते हैं। औलाने का परोसा दे, प्रसाद खाने की चीजें नहीं है। प्रतिमायाम पाषाण बुद्धि गुरु से मनुष्य बुद्धि प्रसादे भोग्य बुद्धि पतनाय नरकाय च। कभी भी कोई भी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, शंकर जी की पूजा कर रहे हो, शिवालय जा रहे हो, तो सामान्य पत्थर समझ के पूजा मत करना प्लीज। ऐसा समझो मेरे शंकर भगवान बैठे, या कृष्ण की पूजा कर रहे हो, समझो कि द्वारकाधीश यहां पर बैठे हुए। तो प्रतिमाया पाषाण बुद्धि, कोई भी प्रतिमा को सामान्य पत्थर समझ के पूजा मत करना। गुरु को सामान्य मनुष्य समझ करके पूजा मत करना। और प्रसाद को भोजन की वस्तु समझ करके प्रसाद को मत पाना। अभी महाकुंभ का आयोजन चल रहा है ना, कई लोग व्याकुल हैं, फोकट में मिल ही खाबो। भंडारा लगा है तो वहां चले तो जाओगे, कुंभ भी स्नान करोगे। और कभी भी कोई अखाड़े में चले जाना, संत के दरबार में चले जाना, महाप्रसाद को पा रहे हो तो फोकट में पाने का आशा भी मत करना। ओकर बदला में कुछ देवता तो पावा, नहीं तो खाए के पुनः खत्म हो जाए। ध्यान देना, हम लोग ये समझने लग जाते हैं नौधा हो रहा है, मस्त मिल रहा है, झेल लो। ऐसा नहीं होता है, वहां कुछ देना पड़ता है। या एक बार दे दिए तो उसको तुलसी पत्र में जो भी अर्पण किया गया है तो प्रसाद समझ करके अवला परोसा नहीं, केवल प्रसाद। तो प्रसाद प्रसाद है, प्रसाद खाने की चीजें नहीं है। और अपने मन से दिया जाए उसका नाम प्रसाद। अब मांग के लिया जाए उसको क्या कहा जाता है? भीख। कोई आ जाए तो हम अपने मन से दे दे, वो प्रसाद है। अब तो चढ़े तेला देवाना महाराज तो भीख।
ये जो ब्राह्मण है, आत्मदेव ब्राह्मण, उनको मिला हुआ है प्रसाद। ये प्रसाद की महिमा को नहीं समझ पाया। ये भागवत के अंतर्गत में सुनिएगा कितनी प्रसाद की महिमा है, इंद्र भी नहीं समझ पाता है, दुर्वासा जी देते हैं, जिसके कारण लक्ष्मी रूठ जाती है, ऐश्वर्य चला जाता है समुद्र में। प्रसाद का अपमान किया, तो प्रसाद अपमान करने की चीजें नहीं है। इनको तो यति ने कहा था, साधु ने कहा था कि एक प्रसाद को ले जा करके स्वयं पाना और पत्नी को भी दे देना, तब आपके घर में नियम का पालन करोगे तो एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम कभी भी कोई भी गुरु के द्वारा पा लेते हैं और नियम को यदि फॉलो नहीं करते, पूजा तो करते हैं। अब कितने लोग, बहुत सारे व्रत लोग रहते हैं, व्रत तो रहते हैं लेकिन उसके नियम का पालन नहीं करते हैं, और व्रत तो रहते हैं और आप कहोगे फल मिलेगा, कैसे मिलेगा? दिया गया, अब धुंधली है, कहे लो हे देवी ये प्रसाद मिला हुआ है, इसको पा लेना। अब ए नियम है। अब पठेरा में मढ़ा के जाए ले कोनो प्रसाद ला थोड़े न खाई, उसको कहा गया था खिलाना, खाना भी खिलाना भी। अब उसको वहीं रख दिए। अब धुंधली जहां फल को पाई, पूरा वृत्तांत को मनन करती है, कहे अरे ये फल को यदि खा लूं तो गर्भ धारण करूं, गर्भ धारण करूं तो धीरे धीरे पेट बड़ा होने लग जाए, पेट बड़ा होने लग जाए तो मेरा आहार कम हो जाए, आहार कम हो जाए, और कभी गांव में आग लग जाए, आग लगते लगते सबके घर में आग लगते लगते मेरे घर में भी लग जाए, और घरों में आगी लग जाही, और जरत रही मैं पेट बाढ़े रही तो भागे नहीं पहा, अब महू जर के मर जा। पहली फल तो खा। और तेनालीराम के सपने देखत बैठे, धरे फल और तर्क भी तर्क करत, धुंधली माने तर्क भी तर्क। बहुत जिन रहे धुंधली, खा तो का होई, अरे विश्वास करके खा तो। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जप। हमको विश्वास नहीं रहता है इसलिए फल नहीं मिलता, और विश्वास बहुत जरूरी है। और तर्क वितर्क की समय आने पर उसकी बहन आती है, कहे क्या बात है, पूरा वृत्तांत बताए कि फल को खाऊंगी तो गर्भ धारण करूंगी। कहे काम कर, ये फल का कितना प्रभाव है हम लोग प्रैक्टिकल कर लेना, गौ को खिला देते हैं ये फल। यदि वास्तविकता में इसका प्रभाव होगा तो जो गौ है बछड़े को जन्म दे देंगी। अब एक काम कर, मैं पेट में हावा मोर हो ही ना एको ही बाबू, तो मैं तोला दे हम बोला पैसा दे देवे, आ धीरे धीरे तय धीरे धीरे पेट में ना छोटकन कपड़ा ला करत जा, बाढ़ा थे की नाटक कर अपन पति देवता कर, अब बता दे मैं पेट में हवा की। ये पूरा जो है उसकी बहन मन को मथ देती है, और पति देवता पूछे, आत्मदेव कहे फल को पाई, कहे हाँ महाराज। समय आने पर गर्भ, अब वो नाटक हुआ जा रहा है। धुंधली की बहन के यहाँ एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, और वो पुत्र को ला करके ये पता नहीं पाए आत्मदेव ब्राह्मण धुंधली को ला करके प्रदान कर दी, उसके बदले में पैसे ले। कहे सुन, ऐ दूध नहीं पी तो मोला बला लेबे, कही देवे बहनी मोर आ जाए सेवा करे, अब मैं दूध पिया दहूंगा। पूरा लीला रचना रच डाली। समय आया, उनके यहाँ एक पुत्र जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है धुंधकारी। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौ के द्वारा एक मनुष्य का आकार का एक बच्चा जन्म लिया, चूंकि शरीर मनुष्य आकार का लेकिन कान गौ के कान के साथ, इसीलिए गोकर्ण नाम पड़ा। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। और इसका काम क्या था? दुष्परिग्रह करता, सबका धन को लूटना,
मारना पीटना, यही इसका काम था। ऐसे करते करते धीरे धीरे धुंधकारी बड़े होने लग गए, अपने माता पिता को सताने लग गए, रोज मारना पीटना यही काम हो गया। पिताजी से ही पूछने लग जाते, बताओ धन कहाँ है। अब बताइए, ये इतने पुत्र के लिए व्याकुल था, जो बड़े बड़े मंदिर को दौड़ा, साधु के पास गया, मेरे को पुत्र चाहिए, गति प्रदान करे, लेकिन आई बेटा क्या कर रहा है, लात मार रहा है। ए पुराण समझ करके आप लोग ऐसी मत सुनेगा, एक घटना हुई है तो बताया जा रहा है। अबे कैसे होता है, जैसे सेमहर के पेड़ देखे हैं ना, सेमहर के फूल लगी, वो सेमहर के फूल है धीरे धीरे फर होते, तो मत तोता धीरे धीरे बैठे लग जाते। अब तोता हा वो फल ला पाके की इंतजार करते, ये फल हा पाक यही तक खा बोला रक्षा कर। ये सेमहर का जो फल है ये पक जाए तो मैं खाऊं। धीरे धीरे तोता उसकी रखवाली किया, पकने का इंतजार किया, धीरे धीरे सेमहर का फल पका, कहे अब मैं खा लूं। ये संसार फूल सेमहर का, ये संसार कैसा है, सेमहर का फूल है, भारी बढ़िया लगते संसार है, बड़ा बढ़िया लगता है। युवा मन कहते बिहार हो जाती तब बढ़िया है, अब बिहार वाला कहते बड़ा गड़बड़ेगा, युवा मन बनेगा। ये संसार है जो दिख रहा है वो बाद में पछतावा ही तो है। ये संसार केवल दुख का कारण है। तो ये संसार फूल सेमहर का देखी खूब लुभाया, वो देख करके बड़ा लुभाता है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब वो तोता हा सोचीन पाक जही तो मैं खा लहा, लगी चोंच जब, अब चोंच के द्वारा उसको प्रहार किया वो फल को, तो सेमहर के फल ने काय निकल ही, पोनिच तो निकल ही, रुई है निकल ही ना। अरे ये मले तो पोनिच पोनी निकल गए, मैं तो बने गुत्तुर होई, खाए पहा सोचत रहे, हाथ ला मलत रही जाते। तब तोताला उत्तम तो ये समझ में आ जाना चाहिए, अब फिर फर की इंतजार मैं नहीं करूं। वो फिर सोचे लग जाते, अगले साल फिर फर की इंतजार करते, फिर वो पाके की इंतजार करते। और इसने हम मन देखा था, बड़े बड़े बेटा मन लात मार के भगवार दिन बाबा दादा सब दुख पात है, तो हमरो तो लोग नहीं कहा दुख दी ही ना। यहाँ कौन सुख देने वाला है, कोई सुख देने वाला नहीं है। यहाँ केवल ये संसार दुखालय है, ये संसार में सुख नहीं है, बस दिख रहा है ये सुख है। अब मान लेवा गिट्टी है, सीमेंट की दुकान है, छड़ की दुकान है, वहां पहुंच जा और जाग कहिया क्रोसिन दे तोगा, मिली क्रोसिन सिप्रोविट। अरे भाई छड़ सीमेंट का दुकान है, वहां दवाई मिलेगा। वैसे ये दुखालय है, तो यहां सुख की आशा क्या करना है। यहां तो केवल है पल पल में दुख है, केवल है तो यहां दुख है। सुखी कौन है, जिसके पास भगवान का नाम का पूंजी है, वही सुखी है। ए धुंधकारी मारने लग गया, कहे पिताजी बताओ कहां है धन। इसीलिए ब्राह्मण के पास गया था, मेरे को संतान दीजिए, पुत्र दे दीजिए, और यही पुत्र आज उसको मारने वाला है। तो गति कौन दे रहा है, चला गया। गोकर्ण जी उनको समझाए, कहे पिताजी ये घर को त्यागो और जाओ अपने गति को बनाओ, कोई किसी को गति नहीं देगा, हटाओ ये मोह माया को और जाकर के भजन को करो। यहां कोई किसी को गति प्रदान करने वाला नहीं है। आज गोकर्ण जी उनको समझाते हैं,
वन की ओर जाते हैं। समय आया धुंधकारी, अत्यंत उपद्रवी हो गया। इतना उपद्रवी हुआ, समय आने पर वही माता को मारने लग गया। अब देखिए कितना दुष्ट पुत्र हो गया। इतना दुष्ट हो गया कि वो मां को भी मारने लग गया। मां भी समय आने पर अपने प्राण त्याग देती है। अब तो धुंधकारी घर में रहने लग गया। 5 वेश्याओं को घर में ला करके रखना और उन्हीं में लिप्त रहना। समय आने पर 5 वेश्या लोग सोचने लग गए, कहे ये बताओ तुम्हारे पास ये धन संपत्ति आता कहां है? तुम बताए मैं चोरी करके लाता हूं। ये वेश्या लोग सोचने लग गए, एक न एक दिन ये चोरी करके लाता है तो हमको कारागार का वास झेलना पड़ जाएगा, जेल जानी पड़ जाएगी। तो एक काम करना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। 5 दासी 5 वेश्या लोग मिल करके वो धुंधकारी को मार देते। हम मार दिए और वही गाड़ भी दिए। समय आने पर न तो पानी पाया, जल नहीं पाया, चिल्लाया, मारा गया तो जलते हुए अंगार को उनके गले में डाल दिया जाता है। समय आने पर यही धुंधकारी प्रेत के तन को पाता है। प्रेत के तन को पाया। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से आए। यात्रा करते करते भोजनों उपरांत शयन कर रहे थे। अचानक से कभी चिड़िया बन के, कभी भैंस बन के, कभी बैल बन के, कभी गिद्ध बन के इनको डराने लग गए। कहे ये बताओ तुमको मेरे को इस तरह से भयभीत कर रहे हो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? और धुंधकारी कहने लग गए, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नामतः। कहे हे भाई मैं तुम्हारा भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। मैं अकाल मृत्यु मर गया हूं, मेरी पिंडदान नहीं हो पाई है, मेरी गति नहीं बन पाई है। इसलिए एक काम करो, मेरे लिए पिंडदान कराओ, मेरी गति को बना दो, क्योंकि मैं प्रेत हो गया हूं। प्रेत हो गए हो? सब ब्राह्मणों से पूछे, कहे ये बताइए इसके लिए क्या उपाय है? कहे गया जी जाओ और गया जी में जा करके पिंडदान करो, तब कहीं जा करके तुम्हारी भाई को गति मिल पाएगी। तुरंत गया जी गए, पिंडदान किया गया, जलदान किया गया। आते हैं भोजन के उपरांत फिर शयन किए। फिर वो डराने लग गए। कहे अरे मैं तो तुम्हारे लिए पिंडदान कर दिया, जलदान कर दिया, फिर भी तुम मेरे को इस तरह से भयभीत करा रहे हो क्यों? कहे मैं जो है मुक्त नहीं हो पाया हूं, कितना भी पिंडदान कर दिए हो तो। कहे अरे मैं गया जी गया, स्वयं पिंडदान किया, फिर भी तुम गति नहीं पा रहे हो। कहे मैं अकाल मृत्यु मरा हुआ हूं भाई। आप सोचिए, गया जी में जाने से पिंडदान करते हैं तो गति मिलती है कि नहीं मिलती है? गया जी जाते हैं हम लोग तो गया जी में जा करके पिंडदान करते हैं तो गति मिलती है ना। अब गलत काम कर रही थे कर। अब बताइए, एक गोकर्ण जैसे ज्ञानी गया जी में जा करके अपने भाई के लिए पिंडदान कर रहा है तो गति क्यों नहीं पा रहा है? हम मन गए ना गया जी, बहुत जिन मन गए हो पिंडदान करें, गए हैं कि नहीं? यहां गए हैं कि नहीं पिंडदान? गांव में गया जी गए रहे, कहां गए रहे? वो पीतर मतलब पिंडदान करे गए रहे। और के बाद महाराज भौरेली वाला आ गए, एलवा जी गौटिया कुछ तो धर लेवा जाने, हमन तो गया जी ले आ गए महाराज। उसने होते ना आए के बाद पिंडदान नहीं करेगा, पानी दे। गया जी से आए के बाद जल देते कि नहीं दें, तिल देते कि नहीं दें? यहां देते, चढ़ा के आ गए हैं, उसने होते ना। अब बरह काकर वो बना थे। पितरों को जरूर करके प्रार्थना करो, ध्यान देना। 15 दिन के लिए आते हैं उन लोग। कब आते हैं? आश्विन मास कृष्ण पक्ष
15 दिन के लिए आएंगे तो उस समय भगवान की पूजा मत करो, उस समय पितरों की आराधना जरूर करो। यदि कोई भी एक मात्र छोटा दाना, तिल का भी दाना मात्र पिंड दान कर दे तो वहां पर उसको गति मिलती ही मिलती है। लेकिन धुंधकारी को क्यों नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल पा रही है धुंधकारी को? क्या कारण है? या तो भगवान विष्णु जी झूठ बोले हुए हैं, जो स्वयं कहे जो एक बार गया जी में आकर के पिंड दान करता है मैं उसको गति दे देता हूं, कहे। या तो गोकर्ण जी के कुछ श्लोक में गलती होगी, या तो भगवान विष्णु जी गलत होंगे, लेकिन दोनों गलत नहीं। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि गोत्र का नाम गड़बड़ लिया जा रहा है। धुंधकारी गागर बेटा री से भागवत हो है नहीं हला, बोले कर हला कथाएं नहीं चलत, संवादो चलत। धुंधकारी किसका बेटा था? आए काकर बेटा री से आत्मदेव के बेटा, और गोकर्ण जी काकर गोत्र के नाम ले थे आत्मदेव। तो गोत्र आने के नाम ले थे भैया, जे एड्रेस में भेजिया, मान लो कोई भी एड्रेस में भेजिया तो ओकर मूल पता रही था तो एड्रेस में जाही ना। मनी आर्डर है, मनी आर्डर ला जे एड्रेस में भेजिया वो एड्रेस में चल दी। लेकिन कब? मूल पता होना चाहिए, नहीं तो वापिस आ जाता। चाहे मैं भेजाऊं, तू हर घर के पैसा ला, चाहे मैं भेजाऊं, लेकिन मूल एड्रेस पता होना चाहिए। जी हाँ जाना है ता तो जाही ना। बोले एड्रेस पता नहीं है, वार्ड क्रमांक 3 लिखा थे जबकि 5 है, कहां ले जाए? जो तो धुंधकारी वो तो धुंधली की बहन का बेटा था। इसीलिए ये जो पिंडदान किया गया है, क्यों लिया जाता है नाम गोत्र को? अमुक नाम ने मैं आज पूछा हूं हे रणजीत भैया, क्योंकि मैं पाठ करना शुरू किया, जिसके नाम से लिया जा रहा है तो उसके लिए तो नाम गोत्र लूं, तब तो वार्षिक श्राद्ध के निमित्त में मोक्ष प्राप्ति होगी। चाहता तो अपना गोत्र ले सकता था, लेकिन वैसे थोड़ी ना होगा। जिसके लिए किया जा रहा है उसका गोत्र लिया जाता है, नाम लिया जाता है। इसीलिए वो जो है धुंधकारी को गति नहीं मिल पा रही। व्याकुल हो गए गोकर्ण जी महाराज, कहे मैं इतना पिंडदान किया हूं लेकिन मेरे भाई को गति नहीं मिल रही है। बड़े बड़े पंडितों से पूछे एक क्यों नहीं मिल पा रही है, कोई उसका उत्तर नहीं दे पाए। इसीलिए ये जो गोकर्ण जी हैं, सूर्य भगवान की आराधना करने वाले, अपने मन के वेग से इस सूर्य के चक्र को रोका गया। कहे हे अंशुमान, हे आदित्य भगवान, ये बताइए मैं अपने भाई को कैसे गति प्रदान करूं? तब सूर्य भगवान कहते हैं चाहे कितना भी बड़ा पापात्मा हो, कितना भी बड़ा प्रेत हो, हे गोकर्ण, एक बार यदि श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोका, अर्ध श्लोका श्लोक या उसका आधा श्लोक भी यदि वो सुन लेगा तो उसका तारा तरण हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, इसको श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण को सुंदर सुनाने की तैयारी करते हैं गोकर्ण जी। श्रोता लोग तो बैठे, लेकिन धुंधकारी सोचने लग गया मैं कहां जाऊं? भाई बच्चे लोग हैं तो बच्चे लोग अपना जगह देखेंगे, माताएं आएंगी तो माता लोग अपना जगह में बैठेंगे, भैया लोग आएंगे तो भाई अपना जगह में बैठेंगे। वैसी धुंधकारी सोचने लग गया मेरे लिए तो ठौरे नहीं है, मैं कहां पर बैठूं? और उसका रूप कैसा था? वायु का, वात्यारूप धरो, वायु के रूप में था। व्याकुल हो गया मैं कहां बैठूं? उसी समय 7 कोर का बांस लगा हुआ था, 7 कोर का बांस, ध्वजा लगे हुए थे। कहे मेरे लिए कोई स्थान नहीं है तो इसी में जाकर के बैठ जाओ। तो 7 गांठ के जो गांठ के बांस में जाकर के वहां वायु के रूप में प्रवेश करते हैं, वो जो जीव है प्रवेश करता है। जैसे ही एक दिन की कथाएं विश्राम ली, एक कोर चटक गया,
दूसरे दिन की कथाएं विश्राम ली, दूसरा पुर, ऐसे तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 7 दिन की कथा जहां विश्राम हुई, 7वां पुर चटका, और उसको लेने के लिए स्वयं भगवान के पार्षद विमान लेकर के आते हैं और वो जाकर के धुंधकारी मुक्त हो जाता है। सौनक ऋषियों ने कहे महाराज वहां तो सुनने के लिए सभी लोग आए हुए थे, बैठे तो सभी लोग थे, लेकिन एक अकेले को लेने के लिए आए हुए थे, ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है। कहे वही तो बात है ना, कथा में तो सब बैठते हैं, कथा में सभी इन बैठे, कथा काकर में बैठे, कथा में कतका हिन बैठे हैं, लेकिन कथा किस में बैठती है? कहे इसको कैसे सुना जाता है? एकदम एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, प्रसन्न आत्मा से, व्यग्र चित्तो, जहां चित्त इधर उधर हुआ माने फिसले। कल ही मैं चर्चा किया था, ये जो परमात्मा है, कृष्ण है, ये चित्त के मालिक है, इसीलिए थोड़ा इधर उधर गए, कथा से चूक गए। इसलिए सुनो एकाग्र होकर के, जहां यहां पर बैठे हुए हो तो यहीं पर बैठो। तो उसने जो है एकाग्र होकर के सुना, इसलिए उसको लेने के लिए आते हैं। फिर गोकर्ण जी और जितने भी श्रोतावृंद थे सबको फिर सुनाते हैं और फिर उनको भी लेने के लिए पार्षद लोग आते हैं। ऐसे हे सौनक ऋषियों, तुम लोगों ने पूछा था, जिसके कारण मैं यह परम पावन चरित्र बताया, और क्या इच्छा है? कहे ये बताइए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण को किसने रचा, क्यों रचा, किसने सुना, क्यों सुना, इसको कृपा पूर्वक बताइए। थोड़ा जीवा को पवित्र करते हैं भगवत नाम से, उसके बाद फिर ये कथानक में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए हम भूल रहे हैं मन में, बल को बैठे इस तन में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
रिश्ता प्याला जा रहे थे अब के गाला लेकर के रिश्ता प्याला हम जा रहे दिल प्यारा अमृत पान कराने वाले प्रभु पान कराने वाले प्रभु के सुधा पिलाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए अभी आए थे, सिउड़ से आए हुए कथा सुनने, कथाएं सुनने आए। ये कितनी बड़ी बात, और उनके पास अभी व्यस्तता तो इतनी है, खुजलाने का टाइम नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में है, बैंक में है। इतनी व्यस्तता के बावजूद क्षण मात्र के लिए यहाँ कथा सुनने आए हुए हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कथा के बड़े लोभिया हैं। अब आदमी को कथा का लोभिया होना चाहिए। भगवान को कौन पा सकता है? जो कथा का लोभी हो। राम कथा जो सुनत आघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो कहे कि एक बार मैं कथा सुन लिया और मैं आघा गया, तो फिर मर्म को नहीं समझ पाया कथा। या तो उनका मेरे प्रति प्रेम हो, मैं भी पौनी गया था तो वहां भी जहां जहां जा रहा, एक बहुत ज्यादा जुड़ाव, बहुत प्रेम कथा के प्रति, हमारे प्रति। तो धन्य है वो जो जीव 24 घंटे में 24 घंटा आपका कब धन्य है। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य घड़ी तो तभी मानना चाहिए आदमी को जब वो सत्संग में बैठ जाए। इस श्वास की कीमत कब है? जब वो हरि नाम में लग जाए। नहीं तो हमारा जीवन तो बस कुत्ते के समान हाँफते हाँफते बीत जाए। लेकिन धन्य है वो श्वास जो हरि नाम ले ले। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण को व्यास देव जी रचना करते हैं। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए अचानक अनेक अनेक वेद पुराण को बनाए। बनाने के बाद मन में खिन्नता आ गई, कहे कि और बाकी है। उसी समय नारद जी आते हैं, कहे महाराज आपने तो वेद को बनाए, पुराण को बनाया, लेकिन ये सब के समझ में नहीं आएगी। अब मैं मान लो आपके सामने भागवत कथा को कह रहा हूं, चूंकि ये तो संस्कृत में है। अब संस्कृत को सुनाते जाऊं तो समझ में आएगी। कहे आपने तो वेद को बनाया, पुराण को बनाए, लेकिन वो नहीं बना पाया जो सारे संसार लोग सुन सके हरि की गाथा। तो नारद जी के कहने पर समय आने पर भगवान का ध्यान किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण को रचते हैं। समय आने पर अपने कोई पात्र नहीं पाए तो अपने पुत्र परमहंस सुखदेव जी को उनको प्रदान किया जाता है। महाभारत का युद्ध हुआ, सभी के सभी कौरव लोग का नाश हो जाता है। केवल एक बचते हैं, दुर्योधन। उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पांचों भाई पांडवों के सिर को काट करके ला के प्रदान करूंगा।
लाने की तैयारी करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला के द्वारा पांचों भाई पांडवों के बदले पांचों भाई पांडवों के पुत्र शयन करते हैं और अंधेरे में नहीं देख पाए और अनजाने में पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर को काट करके ला करके दुर्योधन को प्रदान किया गया। जहां प्रदान किया गया है, क्रोध से व्याकुल हो गए दुर्योधन भी, चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट था, लेकिन अबोध बच्चे को देख करके तो दया आएगी। कटु वचन कहने लग गए, कटु शब्द सुनाने लग गए, कहे आप इतने विद्वान ब्राह्मण के पुत्र हो करके, आप इतने उद्भट विद्वान हो करके ऐसे निंदित कर्म किए हो, धिक्कार है अश्वत्थामा। धिक्कारने लग गए। इधर अर्जुन प्रतिज्ञा कर देते हैं मैं अश्वत्थामा को मारूंगा। उसी समय दोनों के बीच में घोर भयंकर युद्ध हुआ। अपने अपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया गया। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाते हैं, मारने की तैयारी किया गया। उस समय द्रौपदी रोक देती है, कहे आप इनको मारो मत, क्योंकि ब्राह्मण को किसी प्रकार से मारने का नियम नहीं है, ताड़ना करने का नियम नहीं है। इसलिए क्या किए, उनके तेज को हरण कर लिया गया, काली मां पोत दी गई और वहां से विदा कर दिया गया। अश्वत्थामा व्याकुल हो गए, मेरा अपमान किया गया है। समय धीरे धीरे आया, कौरवों का नाश हुआ। भगवान कृष्ण अनेक अनेक प्रकार से हस्तिनापुर में रहे, राजसूय यज्ञ कराया गया, उनको गद्दी प्रदान करते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। सब लोगों से विदा लेने की तैयारी कर रहे थे। सब लोगों से कहे आप लोगों को जो कुछ मांगना है मांग लो। और युधिष्ठिर भैया को राजनीति सिखाने के लिए भीष्म जी महाराज के पास जाते हैं और वहां से विदा होने की तैयारी कर ही रहे थे। अचानक अश्वत्थामा व्याकुल थे, क्योंकि क्रोध धीरे धीरे बैर का रूप लेता है। अश्वत्थामा मौका देख रहे थे कि कब अवसर मिल जाए, मैं इनके वंश का ही नाश कर दूं। इसीलिए अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं, जो उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु पत्नी और उनके गर्भ में है, कहीं इनको मैं नाश करूं। तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान किया गया। पीड़ा के मारे व्याकुल हुई उत्तरा। पांचों भाई पांडव हैं, लेकिन पांचों भाई पांडव को नहीं पुकारे। संकट में कोई काम नहीं आता है, संकट में तो केवल एक ही काम आता है। जब चारों तरफ अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो, तब तू ही बेड़ा पार करे। जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे। जब दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो घर वाले रह जाएंगे, लेकिन है किसी को पुकारो जो अंतिम में काम आता है। लेकिन कब आते हैं, वो पुकार में तड़प होनी चाहिए, वो पुकार में करुणा होनी चाहिए, वो पुकार में आर्त होना चाहिए, तब भगवान आते हैं। फोकट में नहीं आएंगे। हम लोग तो पुकार रहे हैं भगवान को, लेकिन वो पुकार में व्याकुलता कहां है? जब यहां से मोबाइल दिल्ली बात हो सकती है, मोबाइल में दिल्ली जब बात जा सकती है, तो क्या भगवान के पास नहीं जा सकती? जाएगी जरूर, लेकिन कब? टावर रहेगा तब। टावर माने भाव, आपका भाव नहीं है। और पुकार तो रहे हैं राम राम राम, कति में ले मूले एतिले नोट गिना था। नाम तो यहां से पुकारा जा रहा है। माला ला तो जपा था, 108 माला जपे जबड़ बूता हो गए, कतका जल्दी हो आए और खसक जाते जन शताब्दी एक्सप्रेस का। अही बैंगर पैसा ला गिने मस्कट लागत नहीं से धान के पाए हो एको ही नस्कट आते और थूक लगा के गिनगा डबल सटिया हो। ओला गिने मास कटाए नहीं और एक माला गिने मा कतका जबड़ बूता है। अब ध्यान दहना,
जे भगवान ने टाइम नहीं दी तो भगवान है तुहर बा टाइम सोचियो मत। न्यूटन के नियम बने ना, तीसरा लॉ, क्रिया के विपरीत बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आप कैसे कल्पना कर रहे हो? गीता मां उसके नाम से प्रमाण बताए अर्जुन ला। कृष्ण कहते हैं या यथा मां प्रपद्यन्ते तास्ते वा भजाम्यहम्, जो मुझे भजता है अर्जुन उसको मैं भजता हूं। जे मोला सुरता करते तेला मैं सुरता करता, और जे मोला सुरता नहीं करी तेला मैं सुरता। अरे नाम नहीं जजे पे सकस, कीर्तन नहीं गाय सकस, तो केवल एक ठीक कर ले जेकर नाम है सुरता। सुरता। अच्छा ध्यान देंगे भागवत की कथा में गोपी मन काय करे, गोपिका मन सुने है ना, कृष्ण भगवान के गोपिका ओ मन काय करे कृष्ण भगवान ला केवल सुरता। मैं तो भारी सुरता करता आपके कहे ना, कोई पूजा नहीं, कोई माला नहीं, कोई नाम नहीं, केवल एक ठिबूता करे सुरता। जला हम संस्कृत में काय कथन स्मरण। 9 प्रकार के भक्ति है, जेमे एक भक्ति के नाम का है सुरता। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम माने सुरता, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। मैं 9 प्रकार की जो भक्ति है तेकर सब एक एक ठे के महत्व ला बता जाऊं। गुरु नानक देव जी काय कथे सुमिरन कर ले, सुरता कर ले, सुमिरन कर। भजन अलग अलग बना हुआ है ना, सुमिरन माने सुरता, स्मरण माने सुरता, याद माने हमारे छत्तीसगढ़ी में तो सुरता। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। अच्छा विष्णु सहस्त्र नाम कौन कौन पढ़े हैं? थोड़ा हाथ उठाए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े हैं? चला तारा सुने हैं? ओमा एक ठो श्लोक है विष्णु सहस्त्र, मैं प्रैक्टिकलों करके बता। तो विष्णु जो सहस्त्र नाम है ये भागवत पुराण ला पढ़िया, जब तक विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़िया तब तक अधूरा है। ये है ना, ये विष्णु सहस्त्र नाम है जेमा सबसे पहली श्लोक लिखा है यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। जेकर मात्र पूजा पाठ है तो दूरे, यादें करेले आदमी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता। विष्णु एक ऐसे भगवान है जिनको केवल पूजा पाठ नहीं सुरता कर, केवल स्मरण और कुछ नहीं। और हम संसारी माला तो जपे नहीं सका, नामो जबड़ बूता हो जाते और नामो कतका सरल है, रा भर का मूल बंद करता अपन मन के मां हो जाए। पैसा लागी सो मां बोझा ढोए में लागी से कुछ नहीं कहना है, आ का मूल बंद कर तो क्या हो गया वहां रा मूल बंद करे तो क्या हो जाएगी कि रामू होते। ये तो है नाम में भी है, बाहर जीव लेकिन नाम में भी कंजूस है। एमा कुछ नहीं लागे। मोर कबीरदास जी कहते सुनिया
भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरे भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद भजो रे मन राम गोविंद हरि जब तक साधन कछु नहीं लागत जब तक साधन कछु नहीं लागत जब तक साधन कछु नहीं लागत हरचत नहीं गठरी भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरे भजो रे मन राम गोविंद हरे भाव से ताली की सेवा करते हुए बोलिए माता हरिलाल की नामेला तो लेना है ले लो नाम कोई कंजूसाई नहीं जबका कान ए नाम ला ए शरीर रूपी ठेकली में डालना है तो डाल डाला काब अंतिम ही है काम आही घर में तो पूंजी धरे धरे रही जाएगी हर आदमी कल में एक शब्द कह रहे हैं जब का कमाना है तो थोकन टाइम निकाला और अपन बा कमा ले दुकान में सामान देता सीताराम 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 धान बोआ था सीताराम 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 पैसा लगा थे बोझा ढोए बहे आज जे ध्यान दा जे जवानी में भगवान के नाम नहीं ले ते बुढ़ापा में नाम
चाटी दांत टूट जाई ऊपर के नीचे के, बोला कहिया चल तो राम ले आम, एक पिताऊ का आम, राम तो का निकल ही था। बुढ़ा गया तो सुरता का माने पगुरावत रहा। गरवल देखे है ना, गरवाला देखिया पैरा दे दा कांदी दे दा खाथे, आ कोठा में कबू कबू जहा उमें न तो पैरा रहे न कांदी रहे, और पगुरात रहे, पगुरात है न तो आगू में चारा है न पैरा है, तब पगुरात है। अब बुढ़ापा आ गए है, कथा ला सुन ले हस, खटिया में सूते हस, अब पगुरात रहना कायला कथा ला। अरे भगवान के नाम लेते लेते क्या करना है, एक कथा सुने आए हैं तो क्या है, एक व्यवस्था है। खटिया में पड़े है, बुढ़ापा आ गए है, अरे नाम नहीं ले सकता, रिवर्स तो कर सकता ना। एक समय तक रील रही और रिवर्स हुई, नहीं तो कैसेटो खराब हो जाता, झील मिलाते। ध्यान रहा, जे बुढ़ापा में कथा सुना थे ना, वो हम मजबूरी है। बेटा गोठियाए नहीं, बहुरिया गोठियाए नहीं, नाती मन मुंह नहीं दे, तक कथा में नहीं बैठी तो कहां में बैठी हुआ। भगवान के कथा के सुने की उम्र बुढ़ापा है। मैंने कहा था ना भैंस मुड़ी ले आ गई, शंकराचार्य जी कहा था, काय कहा था सुन ला पहले। अंगम गलितम पलितम तुंडम दशन विहीनम जातम दंडम तदपि न मृत्यु आशा शीर्षम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो लाज लागत है, 90 साल के हो गए और रामचरित मानस ला निकाल के पढ़ा था, पीएससी परीक्षा दिवाए में 90 साल के अवस्था गीता ला पढ़े के कि गुने के। देखते बाबू ये दिखाव नहीं देवा थे, अब बने रिश्त तक का पिता देखे क्या अध्याय है बाबा, कौन जानी पढ़े चाहिए। तो ध्यान देना मेरे भाई बहन, जवानी में पढ़ने का, जवानी में सुनने का, बुढ़ापा में सुनने का। जे घर में भजन नहीं करते जंगल में भजन, जे जवानी में भक्ति नहीं करते बुढ़ापा में भक्ति। दिन भर आखिले निकला थे, चिपरा पानी नाक ले पानी निकला थे, तो दिन बोला पहुंची कि सीताराम कही हो। नाम शंकराचार्य जी कहते अंगम गलितम, धीरे धीरे तोर अंग बुढ़ा गए, पलितम तुंडम बाल पाग गए, लाठी मत चला था, काय करबे बाबू, भागवत हो थे बाबू मनी है चल तो देते, लेकिन एक गोढ़ कहे मानीता बने रही तक कह गए है, बने बने रही से तो कह भागवत सुने गए है, बने बने हाँ तो सुन ले। एक काय जान था, हमन छोटे रहन तो पढ़त रहन, तो घड़ी में अलार्म लगाए रहन 4 बजे के बिहन्ने के, तो जब का बेर लगाए रहन तो के बेर बाजी ना, दोपहर में तो नहीं बाजा। वही प्रकार से एक कथा सुनना है, अलार्म लगाना है। जहां कथा सुनत रहा, अब बुढ़ापा आ जाई तो अलार्म बाज जाई, मरे टाइम आई, अरे महाराज के कथा सुने रहे, कह रही ने नाम न जपना है, अरे नाम है बूता हो जाई तो सुरता कर ले। बुढ़ापा आ जाए तो मले निकला ही नहीं, काब है मेरे कफ माढ़े रहते,
तो अंतिम मां भगवान के नाम निकल ही अंतिम मत वाणी से तो नहीं निकला है, लेकिन इंद्रिय हमन के प्रबल रथे, सुरता जरूर आता। याद तो मेरे भाई बहन कभी भी ज्यादा ना कर सको, रोज कोई है संसार को जो चलाने वाला है उसको याद कर लो। यश स्मरण मात्र। कितने दयालु है मेरे परमात्मा, कितने परमार्थी हैं। हम तो व्यापारी रंजीत भैया एला चढ़ा था भगवान एक ठो नरियल चढ़ाया, देख ले ना मोहरो बा चढ़ा भले हाँ, लेकिन ओकर बदला में हम मांग डारे होते ना। हमन व्यापारी हमन भगत नो है, ओकर आगू में आवे तो तोला मांगे परिस तक काय भगवान है। अरे बाप के तीर में गए, दाई के तीर में गए, देवी के तीर में गए, शंकर जी के तीर में गए, अरे मांगे के जरूरत पड़ गए तो काय भगवान है। वो बिन मांगे समझ जाते तोला का जरूरत है। इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उसकी पूजा करते करते इच्छाओं का नाश भी होता है। ध्यान देना, पूजा करते रहो तो सब इच्छाएं खत्म। कुंभ स्नान करे गरीबी मिटते कहते का गरीबी मिटते। अरे बड़े बड़े मतलब रोजगार मिला थे, चंदन लगा देते 45,000 कमा रहा था महीना। एक दिन के 10,000, 15,000, 22,000 चाय बेचने वाला कतका जिनके गरीबी दूर होते। अभी कुंभ स्नान, गरीबी तो मिटती है बिहारी। मेरे भगवान के पास आ जाओ, जो है सो मिलेगा। तो कुछ कर सको चाहे न कर सको, गोपिकाओं के समान। और गोपिका लोग क्या कहती है, निश दिन बरसत नैन हमारे। हे कृष्ण, जब से तुम गए हो सावन भादों का पानी तो एक टाइम के बाद बंद हो जाए, लेकिन हमारे आंखों के अश्रु बिंदु बंद ही हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तेरी याद केवल है। गोपिकाओं के पास साधन है याद। आज ये जो भीष्म है भगवान को याद कर रहे हैं, उनको भी मुक्त किया गया। आज ये उत्तरा है, किसी को याद नहीं करते। जान लिए ये पांचों भाई पांडव हैं, कोई गांडीवधारी है, कोई गदाधारी है, बड़े बड़े योद्धा हैं, धर्मराज हैं, लेकिन इन लोग नहीं बचा पाएंगे। अंतिम में संकट आता है। एक फिल्म का गीत है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ दिल कोई तोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। भगवान का दरवाजा बंद होने वाला नहीं है। इसीलिए उत्तरा जान ली, आज तो मेरे प्राण संकट में हैं। ए अश्वत्थामा मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किए हैं। तुरंत याद करते हैं कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज याद किया गया तो वो तड़प होती है। आप जा रहे हो, मान लो रणजीत भैया, मैं पुकार रहा हूं, आप अपने सुर में निकल पड़े हो, मैं जोर से पुकार रहा हूं, रणजीत भैया नहीं सुने, रणजीत भैया नहीं सुने, रणजीत भैया नहीं सुने, क्योंकि आप इतने काम में व्याकुल हो कि आपका चेत उधर मेरी तरफ नहीं है।
इसीलिए मेरे को नहीं सुन रहे हो। लेकिन जब मैं जोर से पुकारूंगा और वो पुकार में यदि मेरी व्याकुलता हो जाए, रणजीत भैया थोड़ा मुड़ के जरूर देखते, तो कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे तै पुकारा तोरा कभू न कभू तो सुनी हो, तेरा काम है पुकारना, वो सुने ना सुने, लेकिन जब भाव आ जाए, जब टावर आ जाए, तो जरूर मोबाइल में बात हो जाती है, भगवान तक बात पहुंच जाती है। कब? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शो वेद प्रकाशा, पंचम भजन शो वेद प्रकाशा। मंत्र में यदि विश्वास आ जाए तो वहां तक बात पहुंचती है। आज भगवान आते हैं, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। राजा जो परीक्षित है, मांस का पिंड बन चुका था, प्राण चला गया था, उसमें रक्षित किया गया, उसकी रक्षा किया गया। कालांतर में जब वो जन्म लेते हैं तो समय आने पर उनका जो नाम पड़ता है परीक्षित। आज भगवान द्वारिकाधीश पांडवों से विदा लेकर के जाते हैं, समय आने पर वो भी काल के गाल में चले जाते हैं। आज सुने भगवान हमको छोड़ करके चले गए हैं। आज सभी पांडव लोग अपने जो है पौत्र को, नाती को गद्दी प्रदान किया जाता है, कहे अब तुम हस्तिनापुर को संभालो, हम लोग चलें। समय आने पर सभी इन लोग स्वर्गारोहण करने की तैयारी करते हैं। धीरे 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 करते करते इन लोग का पतन होते जाता है। अब देखो, नकुल को बचाने वाले सहदेव नहीं, अपने कर्म में नाश हो रहे हैं। सहदेव को बचाने वाले अर्जुन नहीं, वो भी नाश हो रहे हैं। अर्जुन को बचाने वाले भीम नहीं, वो भी नाश हो रहे हैं। भीम को बचाने वाले युधिष्ठिर नहीं, वो भी नाश। द्रौपदी को बचाने वाले धर्मराज युधिष्ठिर नहीं, सब के सब नाश हो जाते हैं। कोई किसी को गति देने वाला क्यों सबका नाश हुआ? क्योंकि अभिमान था। किसी को अपने विद्वता का, किसी को अपने रूप का। और ध्यान देना, भगवान के दरवाजे पर 4 चीज लेकर के यदि जाओगे तो डाउन हो जाओगे, बिल्कुल प्रवेश वर्जित है। क्या क्या? धन मद, बल मद, रूप मद और विद्या मद 4। भगवान के द्वार पर ये सब को पठेरा में टांग के आओ। धन का मद नहीं, गोटिया माल गुजार हो, हटाओ। धन मद, बहुत बड़ा बल वाला हो, हटाओ। रूप वाले हो, हटा दो। विद्या वाले हो, सबको हटाओ, तब भगवान के पास आ सकते हो। नहीं तो कैसना है, वो डारा रोक दी, भाव सागर में जाने नहीं देंगे। कोई किसी को बचाने वाला नहीं। इसीलिए कवि लोग गाते हैं, माटी मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी मिले माटी, पानी मिले पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी का बुलबुला था तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी का बुलबुला था तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। सभी लोग बड़े भाव से
कुटुंब कबीला तेरे साथ न जाए। भाई बंदे तेरे काम न आए, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जाए। ध्यान देना, ना तो भाई काम आएगा, न बंधु, न कुटुंब, न कबीला, सब यही रह जाएंगे। भाई बंधु तेरे काम न आए, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जाए। भाई बंधु तेरे काम न आए, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जाए। संग ना चलेंगे तेरे कोई भी प्राणी, संग ना चलेंगे तेरे कोई भी प्राणी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी मिले माटी, पानी में पानी, हरे अभिमानी, हरे अभिमानी। अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, हरे अभिमानी, हरे अभिमानी। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सेम करेगा सेम। तो आज कोई किसी को बचाने वाला नहीं। ध्यान देना मेरे भाई बहन, एक टाइम के बाद में हर आदमी को थोड़ा तिरियाना चाहिए। तिरियाना चाहिए माने किनारे होना चाहिए। न बेटा संभाले न बेटी संभाले, अरे एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले, यम के हवाले। सब दे दी होला। कोई काम नहीं आएगा तो क्यों सोचना है संसार के बारे में। बाहर से उजले अंदर से काले, बाहर से तो सब गोरियां नजर आते लेकिन अंदर ले सब करिया है। मीठा बोलने वाले तो सब हैं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। मोरे परिवार है बरतिया नहीं ले जिया तो नाराज हो जाही। एक के डी बेटा के बिहार होते, अब मैं एक एक कौन परिवार ला छोड़ा महाराज मत ले जा समझी, थोड़ा बरतिया कम ला, मोर परिवार जबड़ हो जाते। अब मान लो तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ गई, किडनी खराब हो गए, कोनो आवागा परिवार के बंदे दे तीर माही ले भैया तय समझ उत्कर बलावा तो जे नाराज होत रिश्तेला उत्कर पता चल जाइए कि मोर कौन है पराया कौन है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार। कमा गला पत्नी नहीं दहना, चटनी दी पनीर नहीं दे एलवाजी धरा। एक तारीख हुई कुछ न कुछ रूप में चला शॉपिंग करे, चला साड़ी ले लेवा, हर महीना कुछ न कुछ देवत रही है तब तो बने बने मिली, नहीं तो खावा जी मुखड़ा ले तो बिगाड़, मूड ऑफ हो जाए। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, तो आज सब के सब गति बनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भी नरक के द्वार तक पहुंचे क्योंकि एक झूठ का सहारा लिया गया था। आज समय आया, राजा परीक्षित गद्दी पर आरूढ़ हुए। आरूढ़ होने के बाद 3 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इरावती के साथ सुंदर विवाह हुआ।
समय आने पर भगवान के जाने के 30 साल के बाद में कलयुग का आगमन हो गया। एक दिन एक कलयुग धर्म रूपी बैल अब पृथ्वी रूपी गौ के ऊपर ताड़ना कर रहा था। पहुंच गए, देखे राजा परीक्षित कहे, अरे तू कौन है? काला गलूठा पुरुष अत्याचार कर रहा था, डंडे से मार रहा था। गौ माता मलमूत्र कर रही थी, गोबर कर रही थी, पीड़ा के मारे व्याकुल हो रही थी। कहे तू कौन है? कहे महाराज मैं कलयुग हूं। कहे तू यहां से चले जा, मेरे राज्य में किसी प्रकार से यहां तेरा आधिपत्य नहीं होगा, क्योंकि जिस राजा के राज्य में यदि दुष्टों के द्वारा सज्जन लोग यदि सताए जाएं तो वहां के राजा की आयु कम हो जाती है। ध्यान देना, यदि राजा दुष्ट हो जाए तो प्रजा भी दुष्ट हो जाती है, और राजा धर्मवान हो जाए तो प्रजा भी धर्मवान। अभी सब प्रजामन धर्मवान हो गए, जय श्री राम कहता। हिंदुत्व जागे है ना, लेकिन अतका दिल सब सुते रहे, क्योंकि राजा धर्मवान है। राज्ञा धर्मे धर्मिष्ठा पापे पापा समय समा राज्ञा मनु वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा जैसा होगा वैसा ही प्रजा होगा। कहे तू यहां से निकल। कहे महाराज मैं कहां जाऊं? कहे मैं तेरे लिए ठौर दे देता हूं। कहे कहां? तुम्हारे लिए ठौर मैं दे दूं? कहे बताइए मेरे लिए स्थान। दूत्रापानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्म विवर्जिता। कह जाओ जहां जुआ होगी, हे कलयुग चले जाओ। जहां पर मद्यपान होता है चले जाओ, जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है हे कलयुग जाओ। जहां पर वेश्यालय है चले जाओ, जहां पर झूठ का बोलबाला है, असत्य है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये स्थान पर जाओ। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहे महाराज ये 4 स्थान तो मेरे को दिए हो, लेकिन ये चारों स्थान बड़े निंदित हैं, एक काठ बने का जगह दे दो। हाथ जोड़ के प्रणाम करने लग गए। कहे मैं तेरे को कोई स्थान देने वाला नहीं, अब चारों स्थान में जाओ। नहीं नहीं महाराज एक कात स्थान हो। हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, दया आ गई। ध्यान रहना, जेला जानत पहचानत नहीं आ मोर शास्त्र। अभी कोरोना आ रही से ना, तो सब ला हाथ जोड़े सिखा रही से ना, हाथ मिलाए बंद। जेला जान पहचान नहीं है ओला यदि स्पर्श करिया तो ओकर जो अवगुण रथे ते हमर माजा। ये राजा परीक्षित छुआ थे कौन ला? कलयुग ला। जेला चिन्हे नहीं है तो कर जत का जो विषाणु है, कीटाणु है, वायरस है, बैक्टीरिया है, सब ओकर मार। जेला हम अपन भाषा में कथन ए छुआछूत माने गलत, ये मत समझिए तो कोई पंथ संप्रदाय, कोई जाति विषय के लिए नहीं कहा जा रहा है। जिसको नहीं जान रहे उसको स्पर्श करने से, ये राजा परीक्षित स्पर्श कर रहा है कलयुग को, इसलिए उसकी मति अलग हो रहा है। अब ये झुक भी रहा है। नवन नीच की अति दुखदाई। जे बार बार झुका थे तेकर से आदमी ने सावधान होना चाहिए। जे बार बार तुहर कर आ थे ना प्रणाम करा थे। अब यही देखिया कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, मृदुभाषी के लोकप्रिय नेता फलाना व्यक्ति। अब यही शुरू होते ना, आओ काका पालगा थगा 5 साल ले कती रहे, अभी पलगी करे आए है। ओमन से सावधान रही है। जे बने काका दादा कहते मन से तो जो आदमी झुक रहा है, सांप झुकते तो कर से सावधान रहना चाहिए आदमी।
बिलाई है झपट्टा मारते तो सावधान रहे। एक कलयुग झुक रहा है, लेकिन ये राजा परीक्षित नहीं समझ पा रहे हैं ये क्यों झुक रहा है। दुष्ट आदमी यदि आपके पास आ रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है, माने कुछ न कुछ गड़बड़ है। कह महाराज मेरे को स्थान दे दो, आप 4 स्थान तो दिए, कह जाओ तुम बार बार कह रहे हो तो तुमको मैं सोन में स्थान दे देता हूं। स्वर्ण में स्थान दिया गया। आज जहां स्वर्ण में स्थान दिए, कलयुग को कहे अब यहां से चले जाओ, वहां से विदा किया गया। राजा परीक्षित आए, अपने महल को आते, जहां महल में आए और उनके दादा परदादा जो भी कमाए हुए थे धन, उनको कह दिया गया था, कहे बेटा महल में एक कमरा है, वो कमरे में ताले बंद हैं, और उस कमरे में एक संदूक है, उसमें भी ताले बंद हैं, उसको कभी भी मत छूना। ध्यान देंगे ना, गलत काम करके यदि दादा बाबा धन ला कमाए तो ला नाती ला भोगे बा परवेज कर। कमाना है तो धर्म का धन कमाना, ये बचाने वाले नहीं है। पांचों भाई पांडवों को भी नहीं बचा पाए, ये मार करके पीट करके धन लाए थे, और उसके द्वारा क्या कर रहे थे, राजस्व यज्ञ। तो वहां पर भगवान ने नहीं कहा है कि मार करके लाना है, पीट करके लाना है, सबकी सहमति लेनी है बोले थे, लेकिन इन लोग मार करके लाए, पीट करके लाए, जिसके कारण समय आता है इसके नाती को भोगना पड़ता है। इसीलिए धन शुद्ध होना चाहिए। ध्यान देना, कभी भी धर्म का कार्य करते करते 7 प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए। मैं भी बताया था 3 प्रकार के लोग आते हैं। अब वहां पर जजमान को कथा सुनते सुनते उठना नहीं चाहिए, ध्यान देना। इसीलिए वॉलंटियर नियुक्त करो प्रसाद के लिए। जाही ते मला ध्यान दे, आही ते मला ध्यान दे, क्योंकि यजमान श्रोता और वक्ता गद्दी नहीं छोड़ते। इसीलिए वॉलंटियर नियुक्त करो, कोई भी आए उसके लिए पहले से व्यवस्था पैकिंग करके रखे, आए जाए, नोनी दीदी भैया दे दे दे। 3 का महत्व ही मैं बताया, मानी पानी दानी। धर्म के कार्य को करते करते 7 प्रकार की जब तक शुद्धि नहीं है तब तक आपका यज्ञ सफल नहीं है। सबसे पहले होना समय शुद्ध होना चाहिए, दूसरा स्थान शुद्ध होना चाहिए, तीसरा अन्न शुद्ध होना चाहिए, चौथा धन शुद्ध होना चाहिए, 5वां इंद्रियां शुद्ध होना चाहिए, 6ठा विचार शुद्ध होना चाहिए। ये पूरे में कथानक है। और जो 7वां होता है काल शुद्ध होना चाहिए। यदि अन्न शुद्ध नहीं है तो विचार शुद्ध, जैसना खाई अन्न वैसना होई मन कथन। इसीलिए अन्न को शुद्ध होना। धन आप लोग ये भागवत कथा में आप कोई भी दुर्गा इत्यादि रखते हो, शुद्ध धन होना चाहिए। शुद्ध धन माने जबरदस्ती नहीं करना किसी से। अब दुर्गा रखा था सड़क में, ट्रक रुक, 500 रुपए देनी तो थपड़ा पर ही दुर्गा रखा था, रोक ट्रक, ऑटो रोक, गाड़ी रोक, हमन दुर्गा रखा था चंदा दे, और नहीं देवे तो 3 थपड़ा पर ही। दुर्गा राख लिया, पैसा ला तो लूट लिया, और बाद बढ़िया नाचा कूदा डीजे में, और दुर्गाओं ले विसर्जन करे जाता, तब बने बने जाता ने कोई। कोनो पहुना ला 7 दिन ले बढ़िया खवाहा पिया रंजीत भैया, ठीक है, मस्त खिलावा पिलावा,
और जतका बेर जात है उतके बेर 2 चटकन मार देवा। तू हर खवाए पियाए लगी नहीं कि चटकन लगी नहीं। काय लगी नहीं हो। दुर्गा ला राखे 9 दिन ले और जाए के बेरा अब बढ़िया काय करके जाथन, पी के जाथन, ओकर बिना नाचत नहीं बने काय। ओकर बात कहिबो कि देवी दुर्गा हा हमला आशीर्वाद देवे। और जहां दुर्गा विसर्जन और सब पार्टी सोचदार रहते ये दुर्गा विसर्जन हो यार, अब वो सांझा कर और रात के 24 जी बनाबो। बिहान दिन पेपर में छपाए रहते दुर्गा विसर्जन करने गए 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत। अब बटवाला कोई नहीं खोजे काबो मन डूबी। अरे लूट के लाए हस, पैसा ला मार के लाए हस, पी के गए हस, तब तो यज्ञ सात्विक है कि तामसी है। यज्ञ कर रहे हो सात्विक कर, लूट के पीट करके धन को एकत्रित करके कथा भागवत मत सुन प्लीज। ज्यादा नहीं खवा सकता तो चूरमा प्रसादे ला बांट दो, तुम्हार करनी व्यवस्था था। लेकिन अर्थ को धर्म पूर्वक कमाना। और ध्यान देना अर्थ कब आता है आपके पास, धर्म में रहोगे तो अर्थ आएगा। अपने अपने धर्म में रहोगे तो अर्थ आता। जैसे समुद्र कभी भी न तो नदी को इनविटेशन कार्ड देती है आओ, न तालाब को कहते हैं कि आओ, न नरवा को कहते हैं कि आओ, लेकिन जाना तो समुद्र के पास। नहर के पानी कामा जाइए अंतिम में। जिमि सरिता सागर मह जाई। रामचरितमानस के एक ठो चौपाई कतका बड़े सूत्र है। जिमि सरिता सागर मह जाई, तदपि ताहि कामना नाही। उसकी इच्छा नहीं है कि आए लेकिन जाएंगे। उसी प्रकार जो आदमी धर्म में रहता है उसके पास सुख भी आते हैं और संपत्ति भी आती है। तिवि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील ताहि बहि आए। जो आदमी धर्म में रहेगा उसके पास धन आता है। मेरे दादाजी कहा करते थे, मैं दादाजी के पास बहुत बैठता था, कहे बाबू अपने धर्म में रहना, तेरे पास धन की कमी नहीं होगी। आज गलत कर्म करके धन को कमाए, इसलिए राजा परीक्षित की मति बौराई। वो संदूक को खोले, मुकुट को लिए जो जरासंध को मार करके लाया गया था, उसी मुकुट को पहन करके मृग को मारने के लिए चले जाते हैं। जाते जाते स्थिति ए बैठ गई, काल बैठ गया। कौन? कलयुग। मति बौरा गई। समीक ऋषि जी के आश्रम में जाते हैं और जल की कामना किए। राजा सेवा, राजा का काम क्या है? ब्राह्मण की सेवा करना, साधु की सेवा करना। लेकिन राजा वहां पर सेवा देने के बजाय लेने का काम कर रहा है। कहे साधु मेरा सेवा कर, मैं आया हूं मेरा आदर कर। कहे ओ महाराज नेत्र बंद करके बैठे हुए हो, जलपान दो, राजा आया है, चक्रवर्ती सम्राट आया है। लेकिन समीक जी ध्यान कर रहे थे, भूख प्यास के मारे व्याकुल हुआ। राजा परीक्षित नहीं बोल रहा है, काल बोलता है। नहीं सुने, इसलिए मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल देते। इधर कौशिक नदी में उनका जो बेटा है, जो श्रृंगी है, एक सिंह है, जल क्रीड़ा हो रही थी। ऋषि कुमार लोग जाकर के बताए कि तेरे पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को किसी ने डाल दिया है, तुरंत श्राप दे देते हैं। कहे जल में हो, थल में हो, नभ में हो, कोई भी हो जाए, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है
आज से 7वें दिवस तक्षक नाग के डसने से उसका प्राणांत हो जाएगा। तुरंत जल को गिराए आए, छाती पीटते पीटते सभी ऋषि जी के पास। इधर राजा परीक्षित निकल पड़े थे हस्तिनापुर। जैसे ही मुकुट को उतारते हैं, अचानक याद आई, कहे ओ मैं तो साधु का अपमान कर डाला। आदमी करता नहीं है, हो जाता है। तुलसी ऐसी भवतव्यता, तैसी मिली सहाय, आपने आए ताही पही, ताही तहां ले जाए। आज उनको श्राप मिला। राजा परीक्षित तुरंत अपने बेटे को गद्दी देते हैं, राजा जन्मेजय को, और तुरंत गंगा के तट पर निकल पड़े हैं। आज व्याकुल हुए, सबसे पूछने लग गए, कहे बताइए मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उधर अवधूत के वेश में परमहंस सुखदेव जी आते हैं गंगा के तट पर, और उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। क्या उत्तर देते हैं, थोड़ा जीवा को पवित्र करते हैं, फिर परम आख्यान रखा जाए। बोली बाके बिहारी लाल के जय। राधे 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 कहने की बड़े भाव से सभी लोग झुकते हुए आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के से हो गए हैं। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
दो हमें गबरी तो नहीं है। अब चाहे डुबा दो बचा दो हमें गबरी तो नहीं है। अब चाहे डुबा दो या बचा दो हमें गबरी तो नहीं है। हमको तेरे नाम में अब बहने की आदत से हो गई है। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत से हो गई। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज गंगा के तट पर राजा परीक्षित निकल पड़े। ध्यान देना, हर आदमी को एक समय के बाद टर्न लेना चाहिए। जहां आदमी गौर करें सभी लोग, गौर करेंगे, जहां 50 साल हो जाए ना, 50 साल हो जाए, सभी सियान लोग सुन लेना और सभी युवान भी सुनना। जहां 50 साल हो जाए वहां जाकर तैयारी करना चाहिए। मान लो चांपा गए हैं, चांपा गए तो दिन भर चांपा में गुजारी है, रातों भर रुक जा कहूं है। आबे तो करिया ना, संझा हो बात में। तो इसलिए जब जीवन के सांझ होने वाला रहे, जब जीवन के शाम ढले के पहली, रात होए के पहली वहां पहुंच जाना चाहिए आदमी। बात को थोड़ा सा गहराई में जाकर समझिएगा। जहां 50 कंप्लीट हो जाए तो टर्न लेना चाहिए। अब यह कमा डारा, देखा दूठी शब्द है, एक है कर्तव्य और एक है मोह। चेतला मोर को दी करिया तो कथा समझ में ही, और चेतला अभी ले आरती नहीं हो तो तेमा करिया तो नहीं आए। कहिया तभी 2 मिनट में कथा ला चीर मोड़ ना। रणजीत भैया कथा ला चीर मोटे आते महाराज मतलब 60 कटा चीर मोड़ दो का ओकरे नाम तो ब्याह से जे छोटे हो कर दे, जे बड़े हो कर दे।
मन लेती करिया तो कथा समझ में आ जाए। ये बहुत गुणार्थ बात चल रही है। तो हर आदमी को जैसे पहुना आए हैं ना, बहनी बेटी में आए हैं, बेग पेक को याद दिन सब सामान धर लेवा, कुछ मत बुला, 8 दिन रुके पर ही भाई मने सब अप टू डेट हो गया है ना। एको झील अबो मन तो भला 8 दिन में आए हमन ऐसा कौन हन जे वहां जाए बा अपन बेग ला तैयारी करे हैं। एको झी नहीं करा, जब तुम्हें जाना जरूरी है। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला रे खेला रे खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। यहाँ कोई नहीं रहना है, सब यहाँ कायम पहुनान। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सब ला निकले परी तो गठिया के राखे रहा। कतका में बेग ला पैकिंग करे के टाइम नहीं मिला है, मिली। लेकिन ये भागवत सुनना कहा है, यही है तो बैग पैकिंग है। तीर्थ यात्रा करना कहा है, बैग पैकिंग है। मंदिर देवालय जाना कहा है, ये बैग पैकिंग है। दादाजी चल दिन, दादी चल दिन, बाबू चल दिन, हमू जाबो। वो तो काल है तलवार न धरे, पीछू में चेथी में खड़े है, कतका टाइम काट दी पता नहीं चल। आदमी मत इतराही, मैं काल न धरे हूं। अभी के लड़का मन सुन रहा, धरे है मोबाइल, क्या करा था, टाइम पास करा था। टाइम तय पास मत करनी तो तोला टाइम पास कर दी। हमन कथन की समय काटा थन, समय ला हमन नहीं काटन, समय हाँ हमन ला काटा था। एक होता है कर्तव्य, आप अच्छा पापा हो, बच्चों को पढ़ाओ, उसके बाद उसकी शादी हो जाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका कर्तव्य है। ये माता पिता का क्या धर्म है, हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उसका विवाह करा दें, यही तो है ना कर्तव्य। इसको कहा जाता है कर्तव्य। ओकर बाद ओकर बिहार हो गए, अब ओकर बेटा हो गए, ओकर बाद चिंता करिया मोर नाती और पढ़ लिख जाती, ओकरो बिहार कर देते, ओकरो बा घर दुआ। एकर नाम मोह, एकरे नाम का है मोह। एक राजा हा अपन मंत्री ने पूछते कहीं, हे मंत्री मोर खजाना में कतका कन चीज है, पहली गिन के बतावा। पूरा लेखा जोखा देखी, कहीं महाराज 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाइत नहीं सिराए, 7 पीढ़ी बस, अब 8वां का हो ही ले। बोला चिंता 8वां पीढ़ी की। ओकरे नाम का है मोह। जादमा आदमी मोहम्मद पड़े। ए राजा परीक्षित कहां निकल पड़ा है, गंगा के तट पर। हर आदमी को एक समय के बाद, गरुड़ पुराण सुने हैं ना, गरुड़ पुराण कभी सुने हैं? गरुड़ पुराण में लिखा है एक समय के बाद आदमी ने उत्तर दिशा प्रस्थान करना चाहिए।
माने गंगा के किनारे। कह गए साधु कह गए कबीरा, क्या तेरा क्या मेरा तेरा, लौट के फिर नहीं आना। क्यों? गंगा किनारे चले जाना, गंगा किनारे चले जाना। गंगा के तट पर पहुंचे हुए हैं। आप काय प्रश्न करे थे राजा परीक्षित है, और प्रश्नों बड़ा विचित्र है। बोला तो प्रमाण पत्र मिल गए कि 7 दिन काल है, स्वयं आ जाई तो नहीं ले जाए। बोला तो प्रमाण पत्र मिल गए है ना, 7 दिन स्वयं काल आ जाए तो काल उसको नहीं ले जा सकता। हमारे तो पल का ठिकाना नहीं, हमन के गारंटी है नहीं। 2 दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, 2 दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, 2 दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगानी। जय हो! आज को सुधारो, कल सुधर जाएगा। कंचन सी तेरी काया, मन इसमें क्यों रमाया। महाकाल से भंवर से कोई भी बच न पाया, कोई भी बच न पाया, कोई भी बच न पाया। कंचन सी तेरी काया, मन इसमें क्यों रमाया। महाकाल के भंवर से कोई भी बच न पाया, कोई भी बच न पाया, कोई भी बच न पाया। मन राम में लगा ले, मन राम में रमाना, बेकार है तेरा आना। मन राम में रमाना, बेकार है तेरा आना। बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्या सोचे पल का ठिकाना। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो बरसों का पता नहीं, हमारे तो पल का ठिकाना नहीं। हमन काल के बारे में सोचा, जो करना है जल्दी कर ले, क्यों बैठा है मौन। अरे पल में प्रलय होएगी, पल की जाने। कतका बेर कोरोना आ जाइए, पन्नी में लेपटा जाओ, गम नहीं मिले। और तो दिखा के चल दे, सोच ला ना का हालत हो जाती, सुधर जा।
नहीं तो झिल्ली में लिपटे आए ना झिल्लिए में चल देबो। हम झिल्लिए में है ना, माँ के गर्भ से जरायुज है हम। तो राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंचते हैं, सब लोगों से पूछे मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हमन जिया था कि मरे हैं, हमन दिन में मरा था, पल पल अभी गोठियाएं थे खत्म, फिर आने वाला ए जीवन में निकली वाणी खत्म माने गया, पल का ठिकाना नहीं। तो हर आदमी यहां पल पल मर रहा है। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्ष पुनरपि मासा पुनरपि ऐनम पुनरपि वर्षम तदपि न मृत्यु आशा शीर्षम। कब होई भागवत शुरू, कब होई, इंतजार करत रहे। शुरू हो गया दूसरा दिन, हो रहा था इंतजार। तो पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः, फिर रात होते फिर दिन होते, फिर ऐसे करत करत पाक बीत जाते, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ऐसे करत करत दक्षिणायन जल्दी उत्तरायण आ गए, धीरे धीरे करत करत बसंत पंचमी आ गई, उसके बाद महाशिवरात्रि आ गई, उसके बाद होली। बीत तो रहा है ना पल। तो यहां हम लोग जिंदगी को काटने नहीं आए हैं, जिंदगी को जीने आए हैं। यहां जिंदगी हम लोग जीने आए हैं। एक तो बड़े भाग मानुष तन पावा है। तो राजा परीक्षित सबसे पूछ रहे हैं, बताइए मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई जवाब नहीं दे पाया। सुखदेव जी मुनि जी आते हैं, सुंदर उनको वहां पर जैसे ही आए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, व्यास, पराशर, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, नारद, दुर्वासा, सब के सब हैं। कहे जब सुखदेव जी आते हैं, सभी लोग खड़े होकर के प्रणाम करने लग गए। जय हो परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय हो। सभी लोगों ने पाद्य अर्घ्य दिया, सुंदर उनको बैठाए। जो सबसे प्रश्न पूछा गया था, वही प्रश्न सुखदेव जी से राजा परीक्षित करते हैं। कहे महाराज ये बताइए मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब मान लो कोई डॉक्टर कह दे ए हा 7 दिन के संगी हावे, तो ओकर बाद वो गुलाब जामुन खाई की गीता सुनी, 7 दिन तो जिए बढ़े, गुलाब जामुन खाली कहीं का। न गुलाब जामुन सुहाए न कलाकंद न मिलके, जेकर मृत्यु नजदीक आते, जेला फांसी मार लटकाए वाले जाते, जाति मिलाती कलाकंद खा ले। मिठाई राजा परीक्षित को कुछ नहीं सुहारा। मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हम सब पल पल मर रहे हैं। तो जब डॉक्टर आई एम सॉरी कह देंगे, तब आदमी क्या करेगा। माले तो धरी, माला को ही पकड़ेगा, गीता को ही सुनेगा, पढ़ेगा, भागवत कथा को सुनेगा। हम दिन भर मरत। ये डॉक्टर है, व्यासदेव जी डॉक्टर है, भागवत लिखे हुए हैं। व्यासदेव जी क्या हैं, डॉक्टर है। इसके पास तो 7 दिन, हम तो 7 दिन में मरबो ना। 8वां दिन होते सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, फिर एक यही और कुछ दिन, तो 7 दिन में तो मरबो। हम ये तो परीक्षित कौन ही तक्षक माने कौन, काल। काल ही न तो कांच के दीवार बचा सके, न बेटा बचा सके।
तो मेरे भाई बहन अपनी गति को खुद बनाना पड़ेगा। कहे महाराज बताइए मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परमहंस सुखदेव जी कितना बढ़िया सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। श्री शुकवाच वर्यानेशते प्रश्न लोकहितम ते नृपा। हे राजा परीक्षित, तूने जो प्रश्न किया है, ते क्या प्रश्न कर रहे हैं? ये प्रश्नों को आप लोग सुने नहीं। ये क्या कहा है? मरते हुए व्यक्ति को कहा है। राजा परीक्षित चाहता तो कह सकता था मेरे को श्राप मिला हुआ है, मैं मर रहा हूं, मैं क्या करूं। चाहता तो कह सकता था, लेकिन एक क्या कहा है? मरते हुए व्यक्ति। हम सब कहे, हम सब मरा था। जहां अंतिम आ जाए तो आदमी को भगवत नाम लेना चाहिए। ध्यान रहना, भगवान के मंदिर ले आहा या भगवान के मंदिर में जा था, पूजा करे के बाद में सीढ़ी ले उतरा था तो कुछ मत मांगिया, न बेटा न बेटी न धन न संपत्ति, ये सब नाश वाला चीज मत मांगिया। कभी भी भगवान के मंदिर जावा, कोई भी देवी के मंदिर जावा, तो तीने ठीक चीज ना मांगना चाहिए। और ये तीन चीज हम नहीं मांगा। हम तो ये दुनिया के चीज ला मांगता ना। कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ मेरे भाई बहन, तो तीन वस्तु को ही मांगना। क्या क्या? अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम मरणम तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर। हे भगवती, हे भगवान, मैं मरा तो बिना खटिया में पचे मरा। कोनो मांगते देख ला भगवान एक उठी बेटा दे दा, नाती दे दा, घर नहीं बने घर बनवा दा। घरों बन जाइए खटिया में पचा तो क्या मतलब है? तो मांगना क्या चाहिए? रहने के लिए कड़वी बात है ये, लेकिन सच्ची बातें हैं। कभी भी ज्यादा दिन का यदि घर में रोगी हो जाए तो शत्रु बन जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा नरक क्या है? रणजीत सिंह जी, दुनिया में सबसे बड़ा नरक क्या है? नरक कहीं नहीं, केवल एक ही है। बाबू मोला धर के ले चलना तालाब पार में, शौच कराएगा, ओकले बड़े नरक नहीं। परवस्ताते नरक, यदि पराधीन होए वो पर जाए, कोनो तुला धर के खवाए ले जाते, कोनो तुला धर के नहवाए ले जाते, दुनिया में ओकले बड़े नरक। ओइले भक्त कहते हे भगवान, मैं तुहर यदि पूजा करे हो हाँ तो मोर यदि मरण होए तो अनायासेन मरणम, मैं बिना आसन के मरा, बिना पचे दुख पाए मर जाऊं। मोर प्राण कृष्णा निकले, जैसे हाथी के गला ले माला टूट के गिर जाती और गम नहीं मावा, उसने मोर प्राण निकलना चाहिए। हमन कोनो नहीं मांगा और ऐला मांगना चाहिए। अनायासेन मरण, और हे भगवान बिना दैन्येन जीवन, मैं बिना दुख पाए मरा। कोनो के भरोसा में मोला रहे बा मत पराए। विदुर जी कहा थे, धृतराष्ट्र जी ने समझा महाभारत, कहीं महाराज चाहे कतको घर में कतको बड़े प्रेमी रहे, चाहे पति ही क्यों ना रहे, यदि वो बीमार पड़ जाए ना तो पत्नियों घिन ना लग जाती।
कहे लग जाते एकर तो सेवा करा थन, जत का मल मूत्र ल सकेला थन, एकले बने मर जाते। सब लोग चाहते, इसी को भक्त कह रहे हैं, अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम। आओ भगवान, जब मैं मरो ना तब तक हम आगू मरा, जब मेरा प्राण निकले इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, यह प्राण तन से निकले। बहुत कठिन काम है ये भगवान के नाम निकलना, अत्यंत कठिन काम। लेकिन भगवान कतका बड़े दयालु है, वो कतका बड़े फैसिलिटी देते ला, सुन लहा। भगवान कहे मैं तुझिन लगती देता हूं, जे हा जिंदगी भर मोर नाम लीस, ठीक है समझिएगा, जे जिंदगी भर मोर नाम लेते, अब बुढ़ापा आगे रोग के कारण, बीमारी के कारण नाम नहीं ले पाए, तो ओकर से तर मैं नाम लेता, औला मैं मुक्त कर दे। देखिए कतका बढ़िया दयालु है भगवान। जे जिंदगी भर नाम ली, वृद्धावस्था में नाम नहीं ले पाए। एक दिन बूढ़ा आदमी कहत कही भगवान अब मैं बुढ़ा गए हाँ, मोर हाथ हम माला ला नहीं जपे सके, काबा कापे, मोर जीभा नहीं जपे सके, मोर दांत नहीं है, काबा तथा दधा निकले नहीं, तो मैं कुछ बूता नहीं करा। कतका दादागिरी से बात करत हो, सुनिया वाला बात। माला जपे नक्कर जपे, जीवा जपे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावो विश्राम। मैं खटिया में सुते हैं, तू हमोर नाम। लेकिन ये दादागिरी से कौन बात करी, जे जीवन में नाम लेता है तो कर ही ना। माला जपे नक्कर जपे, जीवा जपे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावो विश्राम। तो भगवान मान ले, जे है जिंदगी भर नाम नहीं ले पाई, मान ले दादागिरी से अभिमान, मैं तेरा नाम नहीं लूंगा। अब ध्यान दे रहा युवा लड़का मन अभी नहीं यहाँ भगवान के मंदिर 70 साल के बाद जरूर रहा, अभी नहीं यहाँ, लेकिन 70 साल के बाद आवेज करिए करेज कर रहा काम तो यह पड़ी। हम लोग तो अभिमान में भगवान के पास नहीं जाते, न देखते हैं, लेकिन अंतिम में उसको जाना ही पड़ेगा। तो जिसने जिंदगी भर नाम नहीं लिया, लेकिन अंतिम में ले लिया, अचानक उसके मुख से निकल गया नाम, तब भी भगवान मुक्त कर देते हैं। अंतकाल मामेव स्मरणक्ता कलेवरम, गीता में कहे जो अंतकाल में मेरा मात्र स्मरण कर लेता उसको भी मैं गति दे देता हूं। कतका बढ़िया फैसिलिटी दे, और क्या चाहिए। तो मेरे भाई भगवान का नाम खूब लो। आज राजा परीक्षित गंगा के तट पर इंतजार कर रहे हैं, तो हम पल पल काल के गाल में जा रहे हैं, इसलिए सुमिरन कर लो भगवान का। आज पूछे कहे महाराज ये बताइए भगवान कैसे हैं, क्या दिखते हैं। कहे हे राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है ये लोक की हित के लिए है। संसार में आदमी आता तो है, लेकिन यहाँ जिंदगी को पूरी तरह से सोते सोते गुजार देता है।
भगवान का नाम नहीं लेता, कभी भी नहीं लेता। बचपन खेल में बीता, युवापन भोग में बीता, बुढ़ापा रोग में बीता। हर आदमी संग्रह करने में ही तो लगा है। छोटे रहें तो खिलौना के संग्रह, बड़े हों तो धन के संग्रह, बुढ़ापा आई तबाई के संग्रह, दवाई ले धरे ना मुर्सेरिया में। और जो संग्रह करना चाहिए राम के नाम, श्याम के नाम, ओला संग्रह नहीं करेगा। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्यों रोए, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए माया में तो उलझा उलझा दर्द धुल उड़ाए, ओ माया में तू उलझा उलझा दर दर डोले उड़ाए। माया में तो उलझा उलझा दर्द धुल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा दर दर डोले उड़ाए। अब क्यों करता मनमानी जब माया साथ छुड़ाए। अब सोचे तू क्या अभिमानी, माया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मन को हमारी माया साथ छुड़ाए। करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दिन धूप में, दिन तो बीता दान धूप में। ढल जाए ना शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ो जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। 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 बोलो आनंद कंद भगवान की। हर आदमी केवल सोने में लगा। एको जिन जागा थे, कोनो जागा थे। आखी न निहारे न जागे नहीं कहे ध्यान। देखा था न तेला जागे नहीं कहे, जागे कायल का था। रामचरितमानस में जागा, जाग ही जान ही जीव तब ही जब जागा, जब ते विषय विलास विरागा।
अपन आप ला जागे तब समझे जब विषय वासना से आदमी मुक्त हो जाए। मोह निशा जग सोह निहारा। हर आदमी हम मोह रूपी रात्रि में सुते हैं। मोर बेटा काम आही, मोर पत्नी काम आही, मोरे घर काम आही। कोनो काम आने वाला कोई काम नहीं आएगा। कत का भागवत के चिल्ला डाला था। हर आदमी ला एकांत वासा होना चाहिए। थोड़ा सा समय निकाल जागा। जागना मतलब 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा तो जाग जा। जागना माने ये संसार ला झूठा समझ। न पत्नी काम आने वाली है, न बेटा, न अटारी, न महल। थोड़ा जाग जाग जा। कोई है संसार में। संसारी और महात्मा में क्या अंतर है? संसारी आदमी सोचता है ये संसार है, अब परमात्मा को नहीं देखता। हर आदमी ला मोतिया बिंद है। इंद्रपाल भैया, सब आदमी ला बीमारी है, तो मोतिया बिंद। सब ला अंधरौटी छा है। ये सब ला मोतिया बिंद हो गए। हम सब ला दिखाव नहीं देवा थे। कौन है? परमात्मा है। काय के मोतिया बिंद लगे? थोड़ा बात लगा गंभीरता से समझिए ना। हमन सब मोतिया बिंद हो जाते तो दिखाव नहीं देना। और इसने मोतिया बिंद हमन सब ला हो गए। काय के? माया के। ए माया के ऐसा मोतिया बिंद के जाला लगे है जेकर नाम से परमात्मा दिखने वाला। अब परमात्मा का अंते तंते है का? बीच में बैठे है। तलाय में कहा मेरा है? कति मेरे तलाय अब पुराइन उराइन पान लगते का? नहीं लगे। कभू तलाव में जाहा जेमा पुराइन पान लगे हुए। अब पुराइन पान लगे रहते तो अब तक पुराइन पान अच्छा बाज आ रहे कि पानी नहीं दिखा। अब कतका गड्ढा है ते नहीं दिखा। पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाई मर्म। माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। ये पुराइन पान अतका गन छवा रहते हो तालाब में कि वो पानी नहीं दिखाए। और इसने माया में बेटा, बेटी, नाती, अटारी, महल ये सब पुराइन पान है। ये सब का है? ये पुराइन पान है। ये छबा है ना, वो पुराइन पान अतका गन छबा है जेकर नाम से परमात्मा दिखने वाला। काय की पुराइन पान? माया का। बड़ा कठिन विषय चला थे। बहुत इंटरेस्ट लेके सुनिया था, समझ में आई। नहीं तो मुड़ के ऊपर ले भाग जाइए। काय पुराइन पान तो कहत रही महाराज। हमारे गांव में तो है ही नहीं, कति खोजे जाइए ऐसे हो जाइए। ये संसार एक तालाब है। यहाँ पुत्र पौत्र संतति ये पुराइन पान है। परमात्मा जल है, निर्गुण ब्रह्म है। वो दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि माया थे, आच्छादित थे। ये पर्दा के ऊपर में आदमी थे खड़े, समझ में नहीं आए कौन खड़े। काबा पर्दा लगे काय के? माया के। सब सूता था, एको दिन जागा था सब। और सूता सूता तो सुताई तो बूता है भैया। रात दिन तो सूता था। हाँ मन के 100 साल की उम्र बताए है ते मैं 17.5 साल सुथन।
गणित की स्टूडेंट हुआ तो जोड़ रहा, रोज 7 घंटा सुता, रात के 7 गुणित 30 कर रहा महीना में, या 7 गुणित 360 कर दहा एक साल में। 60 गुणित तो 100 साल कर दहा तुहर उम्र में। ओला पूरा डिवाइस करिए तो पता चल जाही आदमी पूरा 17.5 साल सूते में गुजारते, पूरा 17.5 साल पेटों में सूते रहे। एक दिन सूते हैं, कै दिन सूतन, एक दिन 2 दिन नहीं, 9 महीना बाहर सुतैया, एहू में सुतेला नहीं छोड़े, और धरती में आए तब हो सुतेला नहीं छोड़े। 3 महीना के लड़का जाके देखा तो उसका अंधरौटी छा रहते, सुते रहते हो। 3 महीना के लड़का देखिया पलंग में सुते रही, बस सुताई सुताई गोरा सपीन, और ओकर बाद बस सुताई। पेट में पौड़ी, पौड़ी माने सोना, पेट में पौड़ी, मही बीच पौड़ी माने धरती में सोना। यहाँ तो सुते लड़का रहे त पेट में पौड़ी, मही बीच पौड़ी, जननी संग पौड़ के बाल कहावे। बर बिहा हो गए, युवा पनाइस भोग विलास में सुताई है। सारी युवापन पौड़ गवाए, अरे पौढ़त पौढ़त, लेकिन क्षीर समुद्र के एक ही तो सुतैया है। कौन दिन भर सुते रहते, कौन भगवान सुते दिन भर, कौन है भगवान विष्णु। क्षीर समुद्र के पौढ़नहार, अरे जो क्षीर समुद्र के सोने वाला है, तेला थोड़ थार तो ध्यान कर ले सुतैया। क्षीर समुद्र के पौढ़नहार, ते हरि ध्यान नेकु लगावे। अरे पौढ़त पौढ़त पौढ़ी गयो जब, चिता पर पौढ़न के दिन आए। हम सुता सुता तत्का कर सुथन, और सुताई ले चिताओं में नहीं छोड़ा। अब तो जाग जा, आसमसान जाथन न, आसमसान हाँ 4 जिन अलग अलग स्थान है। भगवान शंकर जी के श्मशान कौन सा स्थान है? भगवान शंकर जी के श्मशान कौन सा स्थान है? प्ले ग्राउंड है, वहां खेल के ग्राउंड है श्मशान। श्लोक ले यदि सुने हो, हा पढ़े हो था, श्मशाने वा क्रीड़ा, श्मशाने वा क्रीड़ा। श्मशान शिव जी के लिए प्ले ग्राउंड है, हम जीव के लिए जागने का स्थान है। उन्होंने धर के ले जाता ना, तो धर के ले जाता तो मेरे कहे जाते जाग जा, तो हूं अभी मेरा बने सूत गया है, अब तो जाग जा। लेकिन एक को नहीं जागा, और मेरे कहत भर रथन जतका बेले पचला कड़िया डारेंगे, काय करवेगा, सब ला जाना हैगा, सब चल दीनगा। और जहां पचला कड़िया डार के आई, स्नान ध्यान करके आई, कहा जाता बिरजू? खेत में देखे जाता, माहो बने छोगे ले। अब तो जाग जा, जीव के लिए जागृत स्थल, और जो सौ के लिए, मुर्दा के लिए विश्राम। आदमी लोग कहूं में विश्राम नहीं मिला, जब तक श्वास चालू हो गए, जब तक बंद नहीं हो जाए, तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं। हे राजन,
सोने में जीव गुजार देता है। ये सारा संसार अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल तलातल सब भगवान का कमर का नीचे भाग है। भूल लोक भुवन लोक जन लोक तप लोक सत्य लोक ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक ये भगवान के कमर का ऊपर भाग। अब यहाँ आया आदमी कुटुंब के भरण पोषण में लगा हुआ है, रात दिन गप सप मारते मारते जीवन को बिता दिया, कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया। बिहन्ने होते तो पेट के चिंता, सूर्य उदय हो नहीं पाए भात चूर गए, सूर्य निकले नहीं पाए है, अंधन उतर गए, पेट के चिंता। 12 बजे फिर पेट के चिंता, संध्या हुई फिर पेट के चिंता, खवाई तो चला और सुताई। भोर भय मल मुंह को धोयो, दीन चढ़त ही उदर चढ़ायो, अरे बातन बातन पे दिल खोयो, सांझ भई पलका पर सोयो। बियन्ने होई अब कोनो सियान रिटायर होई तेला पूछिया, बियन्ने होई खाइस कहाँ जात हस काका? जात हगा टाइम पास करिया, गप मारिस, ऐसे करत करत ताश खेलिस, 11 बज गए, कहाँ जात? भात खा, औकर बाद सुतिया, घर आई भात खाई सुत गए, औकर बाद कहाँ जात है जी? जात है दुकान में रंजीत मन के बैठे रही, फिर गप मारी, 3 बज गए 4 बज गए, काका कहाँ जाता? फिर खा, औकर बाद फिर सुतिया। आपके तो बूता है, आओ कुछ बूता है, अरे खाओ सुतेज बनी आए, कुछ यहाँ करे बाय तो ले लो नाम, फायदा है, बहुत फायदा है। अंतिम का इंतजार मत करना कि अंतिम में नाम लेना, इसीलिए थोड़ा हरि नाम लो, फिर कथा में प्रवेश करो। जय जय श्री राधे। समस्त ग्राम भवनमाल को सूचित किया जा रहा है, संध्याकालीन आरती का समय 7:30 बजे होगी। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, टाइम ठीक है ना? 7:30 क्या ले जाऊं? कहिया तो 9 बजे, 7:30 बजे आरती होगी। इसलिए जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप लोग आरती की थाल सजा करके यज्ञ स्थल पर पहुंचे। बस कथा चलते रहेगी। 7:30 बजे आरती का समय निर्धारित किया गया है, तो सभी आरती की थाल सजा करके अपने घर के प्रांगण से निकले, यज्ञ स्थल की ओर। भजन के बाद कथा में प्रवेश होगी। उसके बाद कथा जहां पर भगवान चाहे वहीं पर विश्राम होगी, इसलिए थोड़ा अभी जीवा को पवित्र करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 7:30 बजे आरती का टाइम है, इसलिए आप लोग समय को भी ध्यान देंगे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आएंगे एक दिन लेने को यम के उड़न खटोले, आएंगे एक दिन लेने को यम के उड़न खटोले, बैरी बंजारा यूं बोले, बैरी बंजारा यूं बोले, बैरी बंजारा यूं बोले। जय हो। बोलिए सावरिया सरकार की जय। सभी लोग सुनते हुए बड़े भाव से यम के उड़न खटोले, आएंगे एक दिन लेने को यम के उड़न खटोले, बैरी बंजारा यूं बोले, बैरी बंजारा यूं बोले, बैरी बंजारा यूं
मेरी बंजारा यूं बोले। आएंगे एक दिन लेने को यम के उड़न खटोले, आएंगे एक दिन लेने को यम की उड़न खटोले। मेरी बंजारा यूं बोले, मेरी बंजारा यूं बोले, मेरी बंजारा यूं बोले। जय हो। औरों के हित स्वार्थ आ गया सत्य के करके चोरी, उसके अपने वादे हैं उस कर्मों की डोरी। औरों का हित स्वार्थ आ गया सत्य के करके चोरी, खुद अपने गले में बांधी उन कर्मों की डोरी। अब तो आंखें मूंद ली, तो आंखें मूंद ली थी, अब भोग पकड़ के रोले। अब तो आंखें मूंद ली थी, भोग पकड़ के रोले। मेरी बंजारा यूं बोले, मेरी बंजारा यूं बोले, मेरी बंजारा यूं बोले। मजबूरी का तूने अनुचित लाभ उठाया, राम ही जाने किन दांतों से उसके दिल में जमाया। पैरों की मजबूरी का तूने अनुचित लाभ उठाया, राम ही जाने किन दांतों से उस पे कस को खाया। तुमको ही फल खाने होंगे बीज पाप के बोले, तुमको ही फल खाने होंगे बीज पाप के बोले। मेरी बंजारा यूं बोले, मेरी बंजारा यूं बोले, मेरी बंजारा यूं बोले, मेरी बंजारा यूं बोले, मेरी बंजारा यूं बोले। आएंगे एक दिन लेने को यम के उड़न खटोले, आएंगे एक दिन लेने को यम के उड़न खटोले। मेरी बंजारा यूं बोले, 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 मेरी बंजारा यूं बोले। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठा हुआ भगवान परमहंस सुखदेव जी से पूछ रहे, कहे महाराज मुझे बताइए ये संसार जो विराट स्वरूप है परमात्मा, इसकी रचना कैसे कर देते हैं?
कहे पल में ये विश्व की उत्पत्ति करते हैं और पल में प्रलय कर देते हैं। ये सारा संसार उन्हीं का है और उन्हीं से है और उन्हीं में है। जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति और पालन और संहार के जो कारण है, इनका नाम है परमात्मा। एक होता है जनरेट करना, एक होता है ऑपरेट करना और एक होता है डेथ करना। अब तीनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? जीओ डी। एक काम करता है जनरेट का, एक ऑपरेट करता है, पालन करता है, अब एक डेथ करता है, संहार करता है। इसी का नाम तो परमात्मा है। ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया जाता है कि आप सृष्टि करो। भगवान नेटवर्क फैलाते हैं और हर आदमी चाहता है 1 से 2 हो जाऊं। ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया गया कहे जाओ, क्योंकि कमल तंतु से भगवान विष्णु के प्रकट होते हैं। कहे खोजने लग गए, आदि अंत को उजासु न पावा, इनके आदि अंत का खोजा गया। कहे कौन है? अचानक उनके कान में आवाज सुनाई पड़ी ब्रह्मा जी की। 2 शब्द सुनाई पड़े, तप किया गया। जहां तप किए तब आकाशवाणी हुई। भगवान उनको आज्ञा देते हैं, कहे जाओ एक काम करो, आप जो है सारे संसार में सृष्टि करो। सारे संसार में सृष्टि किया गया। 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की जाती है। जरायु, अंडज, उद्भज, श्वेतज। इनमें भगवान ब्रह्मा जी के गो से 10 मानस पुत्र भी होते हैं और इन्हीं के द्वारा एक सृष्टि का क्रम चलता गया। अखंड ब्रह्मचर्य वाले सनक, संदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों को उनका जन्म होता है। उनको कहा गया आप एक काम करो, इस सृष्टि को फैलाओ। कहे पिताजी हम लोग सृष्टि नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग विवाह नहीं करेंगे। अखंड ब्रह्मचर्य वाले रहे। उनकी बात को सुनकर के ब्रह्मा जी क्रोध में भर गए। जहां क्रोध अवस्थित हुए उनके भृगुटी के बीच से रुद्र की उत्पत्ति हुई। जहां रुद्र की उत्पत्ति हुई, कहे तुम सृष्टि करो। तो सृष्टि करते गए तो भूत, प्रेत, गण, पिशाच, जितने सब। कहे भैया ये सारे संसार में भूत प्रेत ही हो जाएंगे, ठहरो ठहरो, एक काम मत करो। उनको रोका जाता है। फिर मन में सोचने लगे ब्रह्मा जी, एक पल, अणु, परमाणु, त्रय शरणु, विपल, लव, क्षण, निमिष सब की रचना करने लग जाता है। ऐसे करते करते कहे कि अब एक काम करना चाहिए, मैं सारे संसार में मानुष के द्वारा सृष्टि हुआ हूं। उसी समय उनके दोनों अंगों से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति होती है। उनको आज्ञा दिया जाता है आप लोग सृष्टि करो। जहां सृष्टि करने के लिए स्थान की तलाश करने लग गए। चारों तरफ 10 दिशाओं में जल ही जल। कहे महाराज ये तो जल ही जल है, पृथ्वी का ठिकाना नहीं है। कहे पृथ्वी कहीं तो गई कहां? उस समय पृथ्वी को लेकर के हिरणाक्ष चले गए थे समुद्र के नीचे। उनकी बात को सुने अचानक, कहे अरे पृथ्वी को लेकर के चले गए हैं समुद्र के नीचे। अचानक उनके नाक से एक जीव पैदा होता है। धीरे धीरे जहां नाक से निकले, जिनके बड़े बड़े दाढ़ हैं और बार बार पृथ्वी को सूंघ रहे थे, उसी समय ये वराह भगवान प्रकट होते हैं। वराह भगवान प्रकट हुए, देवता लोग बार बार पुष्प की वर्षा करने लग जाते हैं। जय हो गदाधर भगवान की। आज वराह भगवान गए और जा करके वो पृथ्वी की तलाश में निकल पड़े। खोजते खोजते गए जहां पर हिरणाक्ष जो है पृथ्वी को लेकर के बैठा हुआ था।
हिरण्याक्ष मतलब ये दो भाई हैं, कश्यप जी के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम पड़ता है हिरण्याक्ष और एक का नाम पड़ता है, क्या नाम है? दोनों जुड़वा भाई है। काल सुनियो मन हिरण्याकश्यप के बारे में। तो जुड़वा मां बड़े कौन होते? जुड़वा मां बड़े कौन होते? पहली आते थे मान लेवा यह सीसी प्रैक्टिकल कर करके बताता ना, काबी स्कूल में पढ़ा था ना, तो बताता ना यह सीसी। मैं मान लेवा चना है, चना के दाना ला डारे डारत गए और बाद एला तामा के लोटा में समझा, सीसी समझा ना। तो एमा मैं चना ला डालत गए, आखिरी माँ वह भर जाए, ठीक है। और जब मैं बोला उल्टे लग जा, तो सबसे पहली कौन है गिरी? जेला आखिरी में डाले हते सबसे, आज जेला सबसे पहली डाले हते सबसे, तब बड़े कौन हो? जुड़वा में बड़े कौन है? अब जे आखिरी आते थे बड़ेगी, पहली आते। लेकिन हम लौकिक व्यवहार में कथन जे 1 मिनट भी आगे थे तो हिरण्याकश्यप भ्राता है बड़े, हिरण्याक्ष हैं छोटे। अब हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्य माने होता है स्वर्ण, अक्ष माने होता है नेत्र। जेकर रात दिन चेत है, सोन मां पैसा में लगे ते कोने हिरण्याक्ष। अब हिरण्याक्ष ला मारी तो मारी कौन? वो कामा मर थे। लोभ मरने वाला कौन सा अस्त्र में मर थे? लोभ ला मारना है तो कौन सा चाकू तलवार चाहिए? लोभ ला मारना है तो एक अस्त्र चाहिए, जेकर नाम है संतोष। लोभ को मारने के लिए अस्त्र चाहिए, तो क्या? संतोष। जो आपके पास है संतुष्ट रहो, यही अस्त्र है। तो संतोष के जो प्रतीक हैं ये बराबर भगवान है। आज हिरण्याक्ष के पास पहुंचते और जाकर के उनके साथ घोर भयंकर युद्ध हुआ, पृथ्वी को लाकर के स्थापित करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, कहे महाराज ये हिरण्याक्ष कौन? कहे ए दीति के पुत्र हैं। दीति एक समय संध्या काल में कश्यप ऋषि के पास याचना करने लगे कामातुर होकर के, जिसके कारण गर्भ धारण करती हैं। अब समय आता है यही दैत्य लोग जन्म लेते। अब यही भगवान के पार्षद भी हैं, जय और विजय, जो सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्रापित है। देखो भगवान के चाहे द्वार में ही क्यों ना रहो, यदि कोई साधु का, कोई ब्राह्मण का, कोई दीन का यदि अपमान करोगे तो वहां से भी डाउन होना पड़ेगा आपको। ध्यान देना, चाहे भगवान के प्रिय ही क्यों ना हो जाओ, चाहे शंकर जी की ही प्रिय क्यों, ओकर माथा में क्यों ना चढ़े वो केतकी फूल, लेकिन वह लबारी बोल दी तो भगवान होला सिर में चढ़ाने वाला। यही हिरण्याकश्यप जो जय विजय हैं, सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्रापित। एक युग में हिरण्याकश्यप बनते हैं, एक युग में रावण कुंभकर्ण बनते हैं, और एक युग में दंतवक्त्र और शिशुपाल बनते हैं। आज
भगवान वराह भगवान हिरण्याक्ष को मारते हैं। पृथ्वी को स्थापित किया गया। मनुष्य रूपा जिस रूप बना करके ये सारे संसार में सृष्टि किए, इसीलिए हम लोग मानव भी कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। समय आया एक मनु और शत्रुपा के द्वारा समय आने पर 3 कन्याएं जन्म लेते हैं। एक का नाम पड़ता है आकुति, एक का नाम पड़ता है प्रसूति और एक का नाम देवहूति। और 2 पुत्र जन्म लेते हैं। एक का नाम पड़ता है उतानपाद और एक का नाम पड़ता है प्रियव्रत। आकुति को रुचि प्रजापति को प्रदान किया गया, जिनके द्वारा स्वयं समय आने पर ये यज्ञ भगवान प्रकट हुए। ये जो आप यज्ञ कर रहे हो, ये यज्ञ भगवान, ये आकुति की और यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम। यज्ञ करोगे तो आखिरी में क्या करोगे आप? दक्षिणा दोगे। तो यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा। और यज्ञ करेगा और दक्षिणा देगा तो आदमी क्या चाहता है? अरे यज्ञ करिया और दक्षिणाओं दे दहा, ओकर बाद क्या चाहा? फल तो चाहा है ना, कुछ फल मिले। तो यज्ञ भगवान के बेटा के नाम फल। कितना बढ़िया सृष्टि है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा और उनके पुत्र का नाम फल। मैं बीच बीच में पूछा, जहां सेव कर रही है दिमाग में। तो आकुति को रुचि प्रजापति को प्रदान किया गया और देवहूति जी को कर्दम ऋषि जी को। कर्दम जी घनघोर तपस्या किए, कहे मेरे को गृहस्थ आश्रम में नहीं पढ़ना है, मेरे को भगवान के परम पद को पाना है, तो मैं गृहस्थ में नहीं रहूंगा। मनु जी समझाए, ब्रह्मा जी समझाए, कहे अरे कर्दम जी, संसार में यहाँ आए हो तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 4 ही तो हैं। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। अच्छा ध्यान देना, गृहस्थ से बढ़ करके आनंद भी नहीं है। भगवान के दुआरी जाना है तो सन्यासियों बन जाही और हम बन जाओ, तो दूठी रास्ता है। कौन सा दूठी रास्ता है? मान ले बिलासपुर जाना है मोला, तब बिलासपुर जहां तक ताराउद में ले दूठी रास्ता है। एक तो बाईपास निकल जावा, अब एक तो ताराउद होत में रहेगा। तो हम कौन रास्ता ले जाने वाला? गृहस्थी मन ताराउद काबा। कोनो मेरा स्पीड ब्रेकर है, रुके पर ही गाड़ी मोटर आते और यह काय सर्रा भाग, कोई रुकावट नहीं है। इसने बड़े बड़े सन्यासी साधु मन बाईपास जाते, लेकिन जाना तो बिलासपुरे है ना। हम मन ला बिलासपुरे, लेकिन सारी दुनिया का बोझ है हम। कुली फिल्म के गाना है काय ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। तो गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ में रहो। कहे महाराज मेरे को गृहस्थ में नहीं पढ़ना है। कहे गृहस्थ में तो आना पड़ेगा ही, गृहस्थ हो जाओ। गृहस्थ में ध्यान देना, यदि पति पत्नी आपस में जिस घर में प्रेम पूर्वक रहते हैं, उससे बढ़कर के मंदिर नहीं है। ध्यान देना, दाम्पत्यो समतो नास्ति यत्र यत्र ही मंदिरे। यदि पति पत्नी में आपस में प्रेम है तो घर ही मंदिर है। और आपस में तुहर बनते नहीं है तो कतको महाकुंभ नहा जावन, तै टेढ़गा वो टेढ़गा, मती बनते नहीं। दोनों के पहिया बराबर रहता तो चल ही ना, गाड़ी है। पत्नी मतलब का है? पत्नी माने डिसिप्लिन ले बड़े दवाई है।
माथा पिरात है ना, यदि खेत के आए हा माथा पिरात है लवा तो डिसिप्लिन ल जी, वो बाद में काम आई। और मेरी पत्नी मुस्कुरा के एक गिलास पानी दे दी ना तो डिसिप्लिन ले बड़े काम आए। थक क्या है देवा तो लाइट गोल हावा तो डिसिप्लिन ले बड़े काम आई कि नहीं? ओकरे नाम से मोर शास्त्र काहे कहे नास्ति स्त्रिया समम औषधम। दुनिया में पत्नी ले बढ़ करके दवाई नहीं, लेकिन जे समझी तेकर बारे केवल भोग की वस्तु मत मानना प्लीज। पत्नी तो पत्नी है, पत्नी माने काड़, पत्नी माने काड़ लगे रहते ना घर में छप्पर में, और काड़ टूट जाई तो छांदी रही। वो बीम के काम आ रहा थे तो आदर करे सीख जावा, नहीं रही न तब समझ में आई। खूब लड़ा लेकिन उसके मायाओं कर एक साथ भजिया भी खाओ और एक साथ भजन भी करो, एक साथ भजिया भी खाओ और एक साथ भजन भी करो, तब गृहस्थ में आनंद है। कोई संत महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं है, कभी एकांत में बैठ जाओ प्लीज। मैं यहाँ घर जहाँ ना भैंस मुड़ी ओकर बाद एक नियम बना ला भंवर माल में, पति पत्नी बढ़िया बैठिया और संझा हो जाए ना सीताराम 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 जय सी, बैठा ना दे मेरा महाराज कहे। ज्यादा नहीं लेकिन मोला कुछ चढ़ोती दहा कि नहीं, दक्षिणा दहा कि नहीं, लेकिन मोर नाम से 5 मिनट निकाल ला। तो मैं समझ जहां मोर भंवर मार जाए हा सार्थक हो गया। मेरे भाई बहन एक गृहस्थ बढ़ करके आनंद। कल मैं आ रहा था ना तो हमारी श्रीमती जी कहेंगे दिन भर उपास रे परी कुछ खा ले बा। मैं कहे ओला बिचारा ला व्रत राखे आता है मोला खवा था ओमन का गम पाही जी। मैं कहे ओह गम नहीं पाए, ऊपर बैठे थे तो पाई। मैं ओ बेचारा टटकत बैठे है मैं भजिया खा के जाऊं कैसे होगा। मैंने कहा यदि तेरा प्रेम ही है एक काम कर दूध को दे दे या फिर चाय बना दे, इतनी कृपा ही कर। तो प्रेम भी है मेरे भाई बहन, आनंद भी है गृहस्थ में। तो ए मनुष्य समझाते हैं, ब्रह्मा जी समझाए कहे हे मुनि जी महाराज विवाह करो। कहे महाराज विवाह तो करिया लेकिन मोर लैक रही ता करिया। कैसे हो बड़ा गड़बड़ है, तुहर लैक रही कैसे पता चली? का पत्नी के परीक्षा में करिया ता पता चली मोर लैक पत्नी कौन हरे। अब बिहार तो लगाए जा था सब तो जाथन ना आ का देखथन कतेक सुंदर है, कतेक अनोकर पूंजी है, कैसना समाज है, काम ही है कुछ तीनों काम नहीं ओकर गुने है काम आई। दूध हिलला कोई नहीं देखा है लेकिन तीर में बैठा था प्रेम हो जाता। अब नाराज मत हो, अभी सियान मन बैठे है ऐसा कौन है ऐसा बूढ़ा आदमी है जो बर बिहाव इस देखेगा रहा हाथ उठावा। कोनो देखेगा रही नहीं। अमन के बिहार एकदम फेविक्विक कश्चित के प्रेम है ओहा डगमगात मन के प्रेम है। अभी लड़काओ देखे जाते ना, बहनियों दमान देखे जाते, फूफाओ देखे जाते, सब देख ली। कहीं हो गई जी मामा मन नहीं आए भैया ले ओ मामा चल ही का तोर कर। एक ही लड़का अपन पूरा रिश्तेदार लेके जा रहे थे लड़की देखे
और सब अब बेचारी लड़की सब कुछ आज बैठे हैं, सब इंटरव्यू ले थे पीएससी के। क्यों? कितने पढ़े लिखे हो? फला फला पढ़ी हूं मैं। और स्वेटर बुने आते ओकर बहनी पूछे थे, कहे हाँ। कढ़ाई आती है, समोसा बनाए आते, और जितने व्यंजन सब आते, सब आप पारी पारी पूछत गए। तहां लड़का लकत है, ओकर बहनी तहु कुछ पूछ ले, तो लड़का पूछते गाना वाना आता है? कहे हाँ सुना। तेरे रस के कमर, मोला गाना गाए तो आते, तोला तबला बजे आते नहीं, पहली बता। एक का पूछाई, कोई पीएससी हो रहा है भैया? गए हैं विवाह के लिए, तो पत्नी को देख के नहीं, और नियम लम्बा महू फालू करे है ना, ध्यान दहा। मोर बिहाव तो महू नहीं देखे गए, मोर दाई दादा गलत सोचेगा, मेरे माता पिता मेरे लिए गलत नहीं सोच। इसको किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इसके पास बैठोगे तो प्रेम होगा। रोज मंदिर जहां जाता होकर प्रेम हुआ जाही। कोई भी आदमी जो सियान लोग हैं, उन लोग नहीं देते थे, लेकिन उनके पास बैठे, जाने बिना न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। इसलिए इसके सामने रोज बैठोगे तो प्रेम बढ़ते जाता है। बर बिहार करे तो क्या देखना चाहिए? दृष्टा, देखो शुक्राचार्य जी बताते हैं शुक्र नीति में, देखो दृष्टा धनम कुलम शीलम रूपम विद्यम बलम वयः। तीन चीज ला ध्यान दे दहना, बर ब्याह हुई था। तीन चीज ला यदि पात्र है तभे दहा। तीन चीज, कन्यादान ला यदि योग्य पात्र वर है तब तो बर ब्याह करिया। अरे भारी बड़े नौकरी में है और पीएच में खत्म हो जाते तो काम। यदि पात्र नहीं है तो मत देना। कन्यादान को पात्र वर को देना चाहिए, गौदान को पात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। गौदान सवेला मत दहा, मोला दहा और मैं बेच दे हैं और बांग्लादेश पहुंच गए तो क्या मतलब है? मोला दे दहा दान, मैं पहली हाथ जोड़े रहे। मोर घर कोठा है, दुएठी गरुआ है भैया, मैं तीसरा के सेवा नहीं करे सका। ओका से तक पैसा देवे दे दे। मैं कह रहा था नहीं दे सके तो मत दहा, चाउर फूला दे दहा। का जत का सेवा करिया तत के राखिया। तो गौदान पात्र ब्राह्मण को ही देना, नहीं तो देने वाले को और लेने वाले को दोनों को दोष को भागी होना पड़ता। और तीसरा पैसा का दान। ट्रेन में याद रहा था ना, भैया कुछ है तो दे दो, कुछ बढ़िया खाए के दे दहा। अब खाए के नहीं 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 मेरे खाने को नहीं चाहिए, पैसा दो कथे ना। तो पात्र नहीं है तो कभू मत दहा, भले उसका को श्राप देना। जो पात्र है उसको ही देना। पात्रेषु दान। तो लड़के को देखना चाहिए। वैसे तो 32 लक्षण होते हैं, कन्यादान करे तो एक पात्र देखना चाहिए। विवाह करते समय 32 लक्षण होते हैं। कोई भी स्त्री चलती है तो उसके चलने, उसके बोलने, उसके भाव के आकार, उसके नाक, उसके दांत, उसके बाल को देख करके पता चल जाता है गुणवान है कि क्या है। ये टिकाऊ की रहेगी नहीं कि घर में कू हो जाए किल्ला हो जाए।
एक जिन कन्या के विदा होत रहते भैया, कन्या विदा होते तरोवत रहते, तो अगर छोटे भाई पहुंच जाते कहीं, पापा ये दीदी ये काबर थे, ओकर मम्मी रोए दे, अभी रोआ थे, घर जाके सब लड़वाही, अभी बस रोआ थे, अब जाही ता सब लड़वाही। तो कन्यादान पात्र को देख करके देना। तो करदम जी कितना बढ़िया परीक्षा करते, इला विवेक लगाना चाहिए, ये मेरे लायक ही कि नहीं कन्या। क्या की करदम जी कहे, महाराज मैं जरूर विवाह करूंगा, लेकिन मेरे लायक हो तब करूंगा, क्षमा चाहिए। कहे ठीक है। करदम जी चले गए, देहूची जी ध्यान कर रही थी, अब एक ठो आसन में बैठ गए, अब आसन ला बिछा दी, और देवती जी ले कहते हैं, हे देवी बैठ जाओ, बैठो। देवती जी सोचने लग गई, कहे यदि मैं ये आसन में बैठती हूं तो ओकर बराबर आसन में बैठे के दोष लगी। देखना ना कितना गंभीर विचार कर रही है। अब आजकल कसरती तो सोफा में बैठे और जमीन में बैठे हो सकती से, लेकिन करदम जी बैठे एक ठो आसन में, अब एक ठो आसन आउ देवत है, कह देवी बैठा। तो देहूती जी सोचिन यदि मैं ए आसन में बैठ जहा तो एकर बराबर में बैठे के दोष लग जाए, यदि एकर आज्ञा के मैं पालन नहीं करा था तो ये भी दोष लगी। अब देखा करदम ऋषि जी हा कैसे ए पानी ग्रहण करी तेकर ओकर परीक्षा कर, तब क्या करी देवती जी सोचे लग गए, कहीं एक काम करना चाहिए, ये आसन ला मोड़ दी, आसन ला मोड़ी और आधा अपन अंग ला आसन में और आधा अंग ला जमीन। करदम जी देखिन तो जान डाली यह मोर योग्य पत्नी है, ये परीक्षा है। तो मेरे भाई बहन कभी भी, अब हम लोग तो विवाह करने जा रहे हैं, कति आया है ये बाजार में बिकने वाला चीज नो है, कहाँ है सगा पहुना है, फलाना घर आ रहे हैं, ओकर घर मन नहीं तो तोर घर आए ले, ये कोई पताल टमाटर आलू है, एक बार देख ले कोई कन्या तो देख जाए, ध्यान देना। ये बाजारू नहीं कि जा रहे हो और उसको आप सब कोई जा रहे हो और देख रहे हो और उसके बाद निर्णय नहीं कर पा रहे हो। कन्या है वो देहली को यदि वो निकल रही है तो प्लीज उसका आदर करना सीख जाना। एक करदम जी देहूती जी सुंदर समय आने पर विवाह करते हैं, विवाह किए तो ये दोनों कौन है? ये संत है, ये दोनों संत हैं, ध्यान भी करते भजन भी करते, केवल भोग नहीं। ऐसे जब सत्संग होगा तो सत्संग करने से क्या जन्म होता है? सत्संग करिया तो क्या जन्म थे? ये गांव में भागवत कथा कैवा बार होते? सत्संग करिया तक काय जन्म ले थे? भगवान ला पाए के सबसे बड़े साधन का है? सत्संग। ये मान लो लेंटर समझा है, ठीक है, लेंटर है माने में भगवान बैठे, यह सीढ़िया है। तो सीढ़िया काय काय है रे? पहली सीढ़ी चढ़िया सबसे पहली सत्संग। ये बैठे थे सत्संग, अरे बैठबे तो धीरे धीरे कथा ला सुनत रहिबे तो सत्संग करबे तो काय जन्म ही? दूसरा भक्ति। सत्संग करे काय प्रकट होते? भक्ति। भक्ति स्वतंत्र
सकल गुण खानी बिनु सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सब कोई पा सकता है, लेकिन कब सत्संग करेगा बैठबे तब। ते सबसे पहली सीढ़ी है भगवान ला पाए के प्रथम भगति संतन कर। पहला सीढ़ी है सत्संग, सत्संग करोगे तो दूसरा सीढ़ी है भक्ति, भक्ति करत रहिए तो धीरे धीरे तीसरा सीढ़ी कौन सा है ज्ञान, ज्ञान पास जहां धीरे धीरे ज्ञान मिलत जाही ओकर बाद संसार से बैराग। एक के घर कृष्ण आगू में आ जाही ना तो चमक के भाग जा, ओकरे नाम से सीढ़ी बनाए गए सत्संग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भगवान। तो ए करदम जी, देवहूति जी सत्संग किए तो उनके बाद उनके समय आने पर बेटी का जन्म होता है, माने भक्ति का जन्म होता है। 9 बेटी, 9 बेटियों का जन्म हुआ, माने 9 भक्ति का जन्म। और जहां 9 भक्ति जन्म ले ली उसके बाद एक बेटे का जन्म होता है जो ज्ञान है, जिनका नाम पड़ता है कपिल। 9 बेटी के बाद माने भक्ति के बाद क्या मिला ज्ञान। ये बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं एकदम भगवान का एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बताया जा रहा है, भगवान को पाने का साधन है। तो सत्संग किए, भक्ति जन्म ली, भक्ति के बाद ज्ञान आए, ज्ञान आने के बाद भगवान कपिल देव जी आते हैं, करदम मुनि जी छोड़े घर को, जा करके वन में भगवान के लीन हो जाते हैं। समय आने पर देवहूति जी को यही जो कपिल भगवान है सांख्य शास्त्र को सुनाते हैं। सांख्य शास्त्र का अष्टांग योग का नियम बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देवहूति जी को सुंदर बताया गया कि हे माता, भगवान को यदि पाना है तो उसका सबसे बड़ा कारण है मन। मन ही मुक्त होता है, मन ही बंधन में पड़ता है। मन इस मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष। मने छर्त है, मने चाहा तब भगवान में लग जाए, मन नहीं चाहत नहीं लगे। मान ले मैं भीड़ बैठे हैं, 1000 आदमी बैठ गए, अब 1000 आदमी बैठे हैं और कोई अनजान एको जिन बहिनी कथा सुने आ गए, जे तोला चिन्हे नहीं, अब भारी भीड़ लगे और तू तीर में बैठी तो तू काय कही है तोला इस जगह मिले रिसे अतका बट ठौर में होती जान होती बैठ देखा था डाटी पोचा बैठा था, कहिया की नहीं, कहिया की नहीं। और एको जिन आओ बहिनी आगे जे तू नीचर चिन्हारे और भारी माया करता होला, मान ले ओ तू जल्दी के औ हाय कही दिसो ओई मिलने के हाय ये आय 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 जगह है आपका बेले तो नहीं रही से आपका तीले आ गया। मने छत वह ना होकर कारण चाहते तो मेरे जगह बना ले रहते और चाहते तो नहीं बनाए, तो कर कारण पूछत रहे है ना महाराज कुछ खा रहा तो चल जाए। भूख पेट ला लागथे कि मन ला लागथे रंजीत भैया, इंद्रपाल भैया? भूख पेट ला लागथे कि मन ला लागथे? पेट ला लागथे, बड़ा गड़बड़। आपका बेले कहो भाई चाय चल जाते ना, अभी मन लगा थे नहीं लगा थे नहीं, तब भूखा पेट ला नहीं लागे, भूखा कायला लागथे सत्यनारायण बाबा बैठे
मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस 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 हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। हरि बोल। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ तुम। 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 इतना तो बस विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो बस विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। बोलो आनंद कंद भगवान की। जय। यदि आदमी को मैं बंधन में हूं या मोक्ष में हूं, उसका केवल एक ही कारण है, मन। हे माता, ये जितने भी वासनाएं हैं, ये सब को, अच्छा शरीर से मुक्त कौन होता है? मुक्त काय होते? आत्मा। हमन कथन आत्मा हम मुक्त हो, तो शरीर ले आत्मा हम मुक्त होते, काय होते मुक्त? शरीर ले एक एक चीज हम मुक्त होते, जेकर नाम है मन। देखा हमन के शरीर कैसना है। अब आप मन कहा था कि मैं गोठिया था, मैं गोठिया था कि मोर मुंह गोठिया था। कुछ बता। मैं कहा था कथा ला कि मोर मुंह कहा थे? कौन कहा था? न मैं कहा था न मोर मुंह कहा था।
मान लो मैं मर गए, ठीक है, अब मोला सुत आए हैं